तोड़ बड़े। नहीं, मैं बोला भाषा समझ नहीं रही है तो मैं बोला दूसरे भाषा में बात करूँ। और अभी आप बोलोगे दूसरी भाषा कौन सी है? हाइब्रिड, मिक्सचर ऑफ सब कुछ। तोड़ मालिक। सो गुड आफ्टरनून मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो भाई और बहनों, आई होप आपने कल क्वेश्चन किया। मेरे से गलती हो गई, मैं याद दिलाना चाहिए था, पर कल थोड़ा सा मैं अपने ज़िंदगी में उलझ चुका था, तो इसलिए मैं याद नहीं दिलाया, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैं याद दिलाने वाला था। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर नॉट रिमेम्बरिंग। तो सबने ऑलमोस्ट किया क्या? शिव ट्रस्ट वाला क्या आंसर था उसमें? क्या वो ले सकता है पूरे पैसे? पक्का? कॉन्ट्रीब्यूटरी से? आंसर इज यस। क्यों? कारण? चैरिटी। ओके, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ओके, रेफरेंस को अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, आज के एंड में अपन वापस एक बार डिस्कस करेंगे। आपने आंसर कैसे लिखा? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आंसर का फॉर्मेट तो आपको बैठा ही होगा, बिकॉज वी हैव डन द सिमिलर क्वेश्चन, वो मिस्टर ए वाला। ओके, नहीं कि वो एक ऑपरेशन के लिए 2 लाख के 1.5 लाख है। अब बस एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, जिसका क्वेश्चन अपने पास है नहीं, पर वो क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर उसने 2 लाख का प्रॉमिस किया है और 1.5 लाख खर्चा हुआ है, क्या वो 2 लाख ले सकता है? नहीं। कितना ले सकता है? जितना खर्चा हुआ है, जितना एक्सपेंस हुआ उतना ही ले सकता है, जितना एक्सपेंस से ज्यादा वो ले नहीं सकता। ठीक है। तो सर प्रिसाइजली यूनिट 1 अपन ने खत्म किया, जहां पर हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में देखा। यूनिट 2 हमने लॉजिकली देखा कंसीडरेशन, जहां पर कंसीडरेशन की कहानी हमने क्लोज की। ओके। वैसे यूनिट 3 ओके इज ऑल अबाउट कंपिटेंसी ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 4 परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा। यूनिट 5 डैमेजेस की तरफ जाएगा। और यूनिट 6 थोड़ा सा एक अलग से यूनिट है। आज हम यूनिट 6 की तरफ ही चालू करेंगे। ओके, राइट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 6 प्रिसाइजली। ओके, आज वो यूनिट 6 पूरा कवर नहीं हो पाएगा। ओके, पर यूनिट 6 का एक कॉन्टेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। और यूनिट 6 में 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे अपने। 2 कॉन्ट्रैक्ट में एक नाम रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और एक रहेगा कंटींजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज और कल के लेक्चर में हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे। ओके, और कोशिश करेंगे क्वेश्चंस उसके अपन कल कंप्लीट करें। नहीं कर पाए तो एक आध दिन क्वेश्चन के लिए, एक आध दिन भी नहीं, एक आधा घंटा क्वेश्चन के लिए लगेगा। 3-4 क्वेश्चन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, ज्यादा नहीं है। मतलब है 8-9 क्वेश्चंस, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर सेम है। एमटीपी में, आरटीपी में थोड़े से रिपीट वाले क्वेश्चंस है। तो अपने लिए 4 ऑड क्वेश्चंस रहेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने के लिए। और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपन एक ऑलमोस्ट एक सेशन में अपना क्लोज होता है। तो प्रिसाइजली आज और कल हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे डील करेंगे। फ्राइडे को हम डील करेंगे कंटिजेंट पे, एंड सैटरडे एक समराइज वर्जन विद यूनिट 6, मतलब वापस जो भी यूनिट है। और शायद थोड़ा सा यूनिट 3 की शुरुआत हो तो हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक से अपन कौन से यूनिट पे जाएंगे? यूनिट 3। यूनिट 6 पे 2 कॉन्ट्रैक्ट के नाम याद रखना है। एक नाम है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक नाम है क्वासी। हम आज जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? क्वासी। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताने के पहले क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके पहले मैं 2-4 चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो शायद रिपीट है। ओके, किसी के लिए रिपीट लगेगा, लेकिन ये मैं वापस डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज हाउ इट नीड टू बी गॉन थ्रू। ओके, इसका फ्लो इसी तरीके से होने वाला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे हम। आपका पेज नंबर जो चालू होने वाला है वो है आपका 83, जिसमें आपको 2 नाम दिख रहे हैं। कौन से 2 नाम दिख रहे हैं बड़ी? कंटिंजेंट एंड कॉसी। ओके, और आपका 83, 84, 85 ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे? नहीं नहीं, कंटिंजेंट। ओके, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहां से चालू हो रहा है? 85 के नीचे से। तो हम लोग 85 वाले पेज पे रहेंगे। अभी आपको पेजेस देखने की जरूरत नहीं है, आपको कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो कौन याद दिया? एक थोड़ा सा रिफ्रेशिंग पॉइंट है। तो सारी आत्मा इधर। ओके, सारी आत्मा एकदम अच्छे से समझिए। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक पी समझने की कोशिश करिए। ओके, ये एक पर्सन है। ओके, ये एक पर्सन है, 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। क्या सर कॉन्ट्रैक्ट 2 ही पर्सन के बीच में होता है? ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जब बोलते हैं तो हम कितने बोलते हैं? 2। ओके, ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी है, इसने इसको दिया होता है ऑफर कि भाई, एग्जाम्पल जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि मैं एग्जाम्पल, मैं लॉ पढ़ाने वाला हूं। ओके, 10,000 रुपए में ये मैंने ऑफर दिया। मैं जीप बेचने वाला हूं 50 लाख रुपए में, मैंने क्या दिया? ऑफर। मैं ये बेचना चाहता हूं, ये दिया ऑफर। ओके, और ये सामने वाली पार्टी ने मुझे क्या दिया? ओके, सामने वाली पार्टी ने मुझे दिया एक्सेप्टेंस। अब पहला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होना जरूरी है और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ओके,
एक जिस पार्टी ने ऑफर दिया, ओके, वो ऑफरर कहा जाता है, जिस पार्टी ने एक्सेप्टेंस दिया उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, ऑफरी बोलते हैं पर अपन एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। वंस दैट इज डन, ओके, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके, ये मानना सबका है कि भाई यार ऑफर है और एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में और बहुत सारी चीजें होती है। सर पहली चीज, यहां पर ये दोनों केस में कंसीडरेशन होना जरूरी है। ओके, ये अपन यूनिट 2 में देख चुके हैं। ओके, कंसीडरेशन जो ऑफर देने वाला है और जो एक्सेप्टेंस करने वाला है, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कंसिडरेशन एडिक्वेट होगा, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है, जो लॉ की नजरों में कुछ तो है, लॉ की नजरों में कुछ तो है। ओके, कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन के एक्सेप्शन अपन ने देख लिए, कंसिडरेशन के कल अपन ने कॉन्टेक्स्ट देख लिए, कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट अपन ने कल कवर कर लिया, एक्सेप्शंस भी देख चुके हैं अपन। तो इसका मतलब क्या, कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? यस। कितने एक्सेप्शन थे? 7। अभी उसको आप इधर मत लाओ बार बार, वो हो गया 7, केसेस को अलग रखो। तो अभी वापस अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए? यस। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए? यस। ओके, याद रखना लॉफुल होना जरूरी है। तो मेरे को बताइए, दो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पॉइंट, कंसिडरेशन होना जरूरी है और वो कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है, ये दो चीजें ध्यान रखिए। आई नो मैंने आपको समझाया हुआ एक्सेप्शन है, पर अभी आप एक्सेप्शन को अवॉइड करिए। तो मेरा क्वेश्चन है, किसने बोला कंसिडरेशन होना जरूरी है? लॉ ने, वाह 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 वाह, आधा भर दे, वाह 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 वाह, बढ़िया है, क्या बात कही है, मां कसम मेरी लग गई है। कंसिडरेशन किसने बोला है? लॉ ने, लॉ ने बोला है भाई, लॉ ने बोला है। अरे पैदा क्यों है अपन ने? लॉ ने बोला, लॉ ने बोला। सर जिंदगी जी क्यों रहे? किसने बोला? लॉ ने बोला। सर सांस क्यों ले रहे? किसने बोला? लॉ ने बोला। ओके, ऐसा क्यों कर रहे? किसने बोला? लॉ ने बोला। मेरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ, मतलब वैसे मैं तेरी बॉडी देख के ही मैं तेरे पे बात किया, मैं यूजुअली बॉडी देख देख के ही मैं करता हूँ, देखता हूँ, ज्यादा कोई ऐसा अट्टा कट्टा नहीं है ना, नहीं तो माँ कसम अपनी बैंड बज जाए। ओके, पर फाउंडेशन लेवल पे तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि क्योंकि ऑलमोस्ट तुम कौवे कौवे हो, कौवे कौवे, समझ रहे हो ना, कौवे कौवे। तो तुम ऐसे, तुम्हारा क्या, तुम्हारे सामने तो अपन ऐसे स्टार्ट है, पर इंटर में जाने के बाद तुम अभी क्या करोगे? तुम साल भर टूसोगे, पढ़ाई करोगे, बैठे रहोगे एक जगह पे, कि ये यही तो जिंदगी चलने वाली है तुम्हारी। ओके, सितंबर तक क्या करने वाला है तू? बैठने वाला है। ओके, बैठ बैठ के फूल जाएगा। ओके, फूलने के बाद किधर जाएगा? इंटर। फिर इंटर में पोजीशनिंग चेंज हो सकती है। ओके, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन रहे। ओके, डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड, हाँ, अपना अपना कोई डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ओके, झेपा ना मलिक, ठीक है, मजा कर रहा हूँ भाई। हाँ, नहीं मैं वापस बता दूंगा भाई, सब लोग को क्लियर है भाई। देखो, एक इंसान जो सामने है वो सताया हुआ है अपनी बीवी से और इसीलिए तुम्हारे सामने वो, ओके, प्रिसाइजली, ओके, लॉ ने बोला, पर कौन से लॉ ने बोला? कंसीडरेशन चाहिए, कौन से लॉ ने बोला? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है? क्या चाहिए बड़ी? कंसीडरेशन। अब याद रखिए, वो कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। वो कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? मेरे को, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मेरा पूरा एक हाफ एन आवर का पूरा पंचायती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का, और ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इसके बिना नहीं हो सकता, इसीलिए मेरे को ये चीजें चाहिए। ओके, तो सर लॉफुल होना चाहिए, ये किसने बोला? ये सेक्शन 23 और 24 ने बोला। लॉफुल होना चाहिए, किसने बोला? सेक्शन 23 24। मेरे को सटीक चाहिए, सेक्शन सेक्शन सटीक चाहिए। तो सर कंसीडरेशन होना चाहिए, 25 ने बोला। कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, 23 24 ने बोला। तो 23 24 दिमाग में डाल कर रखिए। 23 बोलता है कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, 24 बोलता है अगर पार्ट कंसीडरेशन लॉफुल है, पार्ट कंसीडरेशन अनलॉफुल है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। 24 क्या बोलता है? पार्ट कंसीडरेशन क्या है? लॉफुल, पार्ट कंसीडरेशन अनलॉफुल। अच्छा, 23 क्या बोलता है? कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल, यानी क्या नहीं होना चाहिए? अनलॉफुल। ठीक है सर, अनलॉफुल नहीं है। एग्जांपल मैं तुझे बोल रहा हूं 10 लाख दूंगा, तू मर्डर करके आ, तो तेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? 10 लाख। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? मर्डर। ये अनलॉफुल है ना? तो सेक्शन 23 बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वॉइड है, वॉइड है। अब मैं बोल रहा हूं ओके, पार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लॉफुल, पार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपको 10 लाख दूंगा, 10 लाख में से 5 लाख तू मर्डर कर और 5 लाख के चावल मेरे को लेके आ। तो समझ में आया? 5 लाख के लिए मैं तेरे को 10 लाख क्यों दे रहा हूं? 5 लाख
मर्डर करने के लिए और 5 लाख चावल, यानी पार्ट इज लॉफुल, पार्ट इज अनलॉफुल। इस केस में सेक्शन 24 बोलता है कि भाई पार्ट अनलॉफुल है और पार्ट लॉफुल है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जो लॉफुल है वो परफॉर्म करो, जो अनलॉफुल है वो परफॉर्म मत करो। वो यानी इसमें ऐसा नहीं होगा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, पार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, यानी कॉन्ट्रैक्ट इज सेमी वैलिड, सेमी वॉइड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इसमें क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या है, वॉइड है। तो सेक्शन 23 24 क्या बोल रहा है, 23 क्या बोलता है बड़ी, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल, अगर अनलॉफुल रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। 24 बोलता है अगर पार्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो फिर भी वॉइड है, भले ही पार्ट लॉफुल है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कौन से सेक्शन ने बोला, 24। क्या ये पक्का क्लियर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ओके, ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, ये मैंने आपको बताया। दूसरा, अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट था कंसीडरेशन। इसके बाद ओके और एक कॉन्टेक्स्ट आया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो करना है हमें, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, तो पार्टी का नाम ए है और ये बी है। ये ए एंड बी ये जो दोनों हैं ये कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। सर ये कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये कौन से सेक्शन ने बोला, ये बोला है सेक्शन 11 ने। सेक्शन 11 बोलता है, सेक्शन 11 बोलता है, अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है तो दूसरे एक्ट में घुसो मत। सेक्शन 11 बोलता है जो भी पार्टीज होगी कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी पार्टीज होगी कॉन्ट्रैक्ट में, वो दोनों क्या होनी चाहिए, कंपीटेंट। अब सवाल उठा सर कंपीटेंस मतलब क्या, तो कंपीटेंट के लिए सेक्शन 11 बोलता है 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कंपीटेंस के लिए, ये माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब कितने साल के नीचे नहीं होना चाहिए, 18 कंप्लीटेड, 18 स्टार्टिंग नहीं, 18 कंप्लीटेड, यानी 18th बर्थडे जब एंड होने आएगा तब जाके आपका मेजॉरिटी आएगा, तब तक लॉ के हिसाब से माइनर। I am not discussing about marriage, I am not discussing about driving license, I am not discussing about any other thing, I am discussing about contracts. When you can enter into a contract, when you can enter into a contract only if you become a major. If you are a minor, contract is okay, contract is दो ही तो चीज होगी, वैलिड या वॉइड। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। एवरीबडी क्लियर, आवाज नहीं आ रही बड़ी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, बात खत्म। यानी आप इमेजिन करो आपका अभी अभी इसमें से माइनर कोई कोई तो माइनर होंगे, तू माइनर मेजर, मेजर हो गया माइनर या माइनर, माइनर मेजर, अबे दिख नहीं रहा बे, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन ना, मतलब पर लग नहीं रहा है, माइनर नहीं है, माइनर तो माइनर पक्का, माइनर ये माइनर है अपना पट्टर। ओके माइनर मिल गया अपने को। ओके और भी माइनर होंगे लेकिन एक एक बाद में पकड़ेंगे जब यूनिट में जाएंगे, एक को पकड़ते अभी। ओके आपका नाम आदित्य, अरे माँ कसम ये तो मेरे घर पे भी माइनर है। ओके अभी आदित्य जाता है, ओके आदित्य जाता है एक शोरूम में गुड्स खरीदने के लिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ओके वो गाड़ी खरीदने जाता है, एक एक्टिवा खरीदने जाता है। आदित्य बोलता है मेरे को एक्टिवा दे दो, ओके शोरूम वाला बोलता है ठीक है मैं दे देता हूँ। एक्टिवा उसके नाम पे भी कर दे, आरटीओ रजिस्ट्रेशन करे, उसका अपने को डिस्कशन नहीं है इसमें। आरटीओ का लॉ आरटीओ देखेगा, आरटीओ मतलब समझ रहा है ऑफिस रजिस्ट्रेशन वाला, वो उसका मेरा डिस्कशन नहीं है। आदित्य ने बोला ओके बाइक जो मैं ले रहा हूं मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, पापा ने जो दिए 1 लाख रुपए बाइक की कॉस्ट है, मैं 10,000 अभी दूंगा, 90,000 मैं बाद में दूंगा। आदित्य ने बोला 90,000 मैं बाद में दूंगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। वो जो दुकान वाला है ओके वो बोला ओके। तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आदित्य एंड शॉपकीपर, ओके जिसमें आदित्य प्रॉमिस टू पे इंस्टॉलमेंट्स। ओके वंस आदित्य टेक द बाइक, बाइक लेके चला जाता है और उसके बाद अगले महीना आता है आदित्य ईएमआई नहीं भरता या उसका पेमेंट नहीं करता। शॉपकीपर आता है बोलता है आदित्य ओके पैसे दे, आदित्य बोलता है ओके नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। शॉपकीपर इसके ऊपर केस करता है। सेक्शन 11 बोलता है वो केस कर ही नहीं सकता आदित्य पे। क्यों? क्योंकि आपने जो इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तूने बाइक दी, उसने पैसे देने का प्रॉमिस किया, ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, कोर्ट में जा ही नहीं सकता शॉपकीपर, कोर्ट जा ही नहीं सकता। सर गया तो भी कोर्ट भेज देगा, मंकी डोंकी गेट आउट, तेरे को इतनी अक्ल नहीं क्या? किसको बोलेगा? शॉपकीपर को, शॉपकीपर को बोलेगा।
सर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। सर किसने बोला कॉन्ट्रैक्ट वाइड है? सेक्शन 11 ने। सेक्शन 11 ने बोला अगर आपने माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? void, and it is not void, it is void ab initio, it is void. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ void ab initio? ab initio सर इसका मतलब स्टार्टिंग से ही लॉ की नजरों में एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अभी शायद इसमें आपके दिमाग में 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा दिमाग में आए, मैं डाल रहा हूं। हो सकता है आदित्य उधर गया, ओके, शॉपकीपर ने पूछा आदित्य ओके तेरी एज क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना शॉपकीपर को भी मालूम था लॉ। तो आदित्य आपकी एज क्या है? आदित्य ने बोला मेरी एज 19 ईयर्स है। तो शॉपकीपर बोला ओके दे देता हूं। तो आदित्य ने एज झूठी बोली ना मालिक, ओके। जैसे ही वो पैसे मांगने आया शॉपकीपर, आदित्य बोला मैं नहीं दूंगा। तो भाई शॉपकीपर बोला तेरे को देना पड़ेगा नहीं तो कोर्ट में जाऊंगा। वो बोला तेरे को जो करना कर ले, कोर्ट में चला जा, पर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। शॉपकीपर बोला क्यों? सरप्राइज, तेरी तो लग गई। कैसे लग गई? शॉपकीपर बोला कैसे लग गई? वो बोला भाई माइनर हूं। अब आपका सवाल होगा सर ये तो खुल्लम खुल्ला लूटम लाट है। हाँ तो लूटम लाट है, पर ये अपनी माइनॉरिटी का मतलब जो सपोर्ट है कभी भी ले सकता है जब तक आदमी माइनर है। सर इसने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया, डजंट मैटर, लॉ बोलता है माइनर है। किसको देखना चाहिए था वो मेजर है? शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को क्या करना चाहिए था जब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? आधार कार्ड और सम डॉक्यूमेंटेशन जिसकी वजह से वो प्रूव करे कि वो मेजर है। क्योंकि मेरे को बताओ कैसे प्रूव करोगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आधार कार्ड और सम डॉक्यूमेंटेशन ना। तो टेक्निकली प्रिसाइजली शॉपकीपर, यानी ये देखो माइनर झूठ बोल के भी माइनर की आड़ ले सकता है, माइनर की आड़ ले सकता है, बात खत्म है, कुछ ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये समझा मालिक सबको? यानी पहले इसने क्या बोला, मेरे साथ मेजर है या माइनर है? मेजर, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में ये क्या बोला? माइनर है। और एक्चुअली ये कौन है? माइनर। ये पहला डिस्कशन है भाई, मेजर है और मैं बोल रहा हूं मैं तो माइनर हूं, मैं माइनर हूं, ऐसा नहीं चलेगा ना। कुछ समझ में आया? मैं जा रहा हूं शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर बोला अरे सर मेजर दिख तो रही है, मेजर मेजर है, मेजर है, मेजर है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में मैं बोला सरप्राइज आई एम ए माइनर। अरे तू क्या बोल रही है, मैं माइनर ही ने। ऐसा कर सकता है क्या? अरे ऐसा कर सकता है क्या? अरे शर्मा मत रे, इतना इतना शर्मा क्या रहा है, मैं क्या किया? ये तो शर्मा रही हूँ, मां कसम कैसा बोल रहा है। अरे भाई ठीक है भाई, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यार, क्या करेगा, मैं ऐसे ही बोलता घर पे भी रहे। तो मालिक समझा ये पॉइंट? तो मेरे पर नहीं, पर ये माइनर बोल के माइनर, मेजर बोल के माइनर बोल सकता है ना बाद में, ये हुए। पर लॉ क्या बोलता है? लॉ किसको सपोर्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को या माइनर को? तो लॉ किसके हित में काम कर रहा है? माइनर। अब और एक पॉइंट, अब ये एज्यूम कर लो 17 ईयर्स के होंगे आप, 17 अप्रोक्सीमेटली, 18 रनिंग, मतलब 17 प्लस समथिंग है, पर 18 कंप्लीट नहीं हुआ भाई साहब का। तो अब इसने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया उस शॉपकीपर के साथ, और प्रिसाइजली ओके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 6 महीने के बाद ये क्या बन गया? मेजर। आपका बर्थडे कौन से? अरे मां कसम आने वाला है भाई साहब, पार्टी है। कितने दिन बचे? 4 दिन। अरे मां कसम, खाना नहीं मंगाएगा घर से भाई, पार्टी देगा भाई। संडे तो मैं लेगा, मैं संडे को अपना लेक्चर है, संडे को अपना संडे ऑनलाइन पढ़ लो, संडे अपना लेक्चर है, पार्टी के लिए मैं आ रहा, मैं हावड़ा है आगे भाई। वो घर पे खाना नहीं बनाएगा मैं तो आएगा। अच्छा चल लेक्चर छोड़ दे, मैं तेरे इधर आएगा, तू बता किधर आने का, मैं आएगा पार्टी के लिए। तो संडे भाई, संडे मजे मारेगा पार्टी के। तो नेवरदलेस ओके, ये एज्यूम करो संडे मेजर हो रहा है। ये आज कॉन्ट्रैक्ट किया शॉपकीपर के साथ, आज कॉन्ट्रैक्ट है। आज के कॉन्ट्रैक्ट की डेट में 8 अप्रैल है बड़ी, 8 अप्रैल डेट लिखी हुई है, जिसमें ये 17 साल 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जब इसने ईएमआई चुकाना था, जनवरी 2027 पकड़ लो, जनवरी 2027 में ईएमआई चुकाना था। मेरा क्वेश्चन है उस टाइम पे इसने चुकाया नहीं ईएमआई, तुम समझ रहे हो? तब ये क्या है? मेजर। अभी तो माइनर था जब कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में ये, समझ में कुछ आया नहीं? समझा क्या सबको? तो ये मेजर हुआ, मेजर के टाइम पे पैसा मांगा तो ये बोला मैं नहीं चुकाएगा। शॉपकीपर बोला अरे भाई यार तू तो मेजर है, अभी तेरे को चुकाना पड़ेगा। वो बोला गया तेल लेने, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब क्या था मैं? माइनर। शॉपकीपर किधर गया? कोर्ट।
कोर्ट ने बोला शॉपकीपर डोंकी मंकी गेट आउट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लॉ ने क्या बोला, सेक्शन 11 ने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इसको आप रैटिफाई नहीं कर सकते। शब्द को दिमाग में डालो, क्या नहीं कर सकते? रैटिफाई। यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, हमने उसको क्या किया? रैटिफाई, उसको लीगलिटी दी। ऐसा नहीं कर सकते। यानी माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं दे सकते? रैटिफिकेशन। सर रैटिफिकेशन शब्द को याद रखना, कंपनी एक्ट में बहुत काम आने वाला है। सर कंपनी, इसको रेटिफिकेशन का एक एग्जांपल बताओ सर। एग्जांपल, ओके मेरे को बताओ, प्रेम मेरा पंटर है, स्टाफ है, क्या प्रेम मेरे लिए एग्जांपल नाश्ता वाश्ता ला सकता है? ओके प्रेम को अगर कुछ चीजें खराब हो गई, प्रेम ला सकता है। लेकिन टेक्निकली प्रेम के पास कुछ अनलिमिटेड पावर्स होंगे या लिमिटेड पावर्स होंगे? लिमिटेड है। ओके अब इमेजिन करो, पावर मैं बता रहा हूं, पावर है 50,000 तक का। अगर कुछ भी 50,000 तक की कोई चीजें लग रही है क्लास में तो वो लेके आ जाए। 50,000 के ऊपर लगा तो उसने किससे पूछना चाहिए? मुझसे। उसी के बाद वो लाना चाहिए। वो प्रोजेक्टर खराब हो गया, प्रोजेक्टर खराब हुआ, उस दिन में से मिल नहीं पाया, वो मैं मिल नहीं पाया, और प्रोजेक्टर 80,000 का था। प्रेम प्रोजेक्टर खरीद के लेके आ गया। उसकी पावर कितने की थी? 50,000। लेकिन कितने का खरीदा? 80,000। अब वो मेरे को बोला, अगर मैं बोल रहा हूं भाई प्रेम तूने खरीदा है, तू जाने, पैसे तू देवे, ऐसा भी कर सकता हूं क्योंकि ये तेरे पावर में नहीं था। तो तेरे पावर में नहीं था तो तूने कैसे किया? ओके तो प्रोजेक्टर वो लेके जाएगा, वो जो करना है करेगा, पर मैं उस प्रोजेक्टर के पैसे नहीं देगा। ये कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, बोले ठीक है लेके आ गया प्रेम, ओके ठीक है, क्लास के लिए काम कर रहा है, क्लास के लिए लेके आया, मैं ओके कर रहा हूं। तो मेरे को बताओ, पहले वो काम करने वाली ताकत या पावर था या नहीं था? पहले पास उसके पास 80,000 का पावर था क्या? पर उसने किया ना, तो डिड ही वर्क बियॉन्ड द पावर? ओके बट क्या वो वैलिड था क्या कंपनी के लिए? नहीं। पर कंपनी ने उसको क्या किया? रैटिफाई। क्या किया? रैटिफाई। समझ में आ रहा है? यानी मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया। ओके मैं बोला ठीक है, तू तेरी पावर में नहीं था, फिर भी मैं अभी मान रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो माइनर के केस में क्या नहीं हो सकता? रैटिफिकेशन। क्यों नहीं हो सकता? रैटिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता? लॉ क्या बोलता है? सेक्शन 11 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो। यानी स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है उसको क्या कर सकते नहीं? रेटिफाई। क्या ये समझ में आया? यानी मेरे को बताओ, तुमने बचपन में जो कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, क्या बड़े होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। पक्का? तो अब मेरे को बताओ, ओके आदित्य ने कॉन्ट्रैक्ट किया आज, ओके 1 साल के बाद क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है? पक्का झेपा? ठीक है। अब मेरे को बताओ, एक एग्जांपल अच्छे से दे रहा हूं मैं। अब मेरे को बताओ, क्या आदित्य अगले साल और एक प्रॉमिस कर सकता है? क्या आई प्रॉमिस टू पे दैट शॉपकीपर 50,000, ऐसा कुछ प्रॉमिस दे सकता है क्या वापस? मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो आप, इंटरप्रिटेशन गलत मत जाने दो। मैं बहुत शिद्दत से और शांति से बात कर रहा हूं। आदित्य ने शॉपकीपर को कॉन्ट्रैक्ट कब किया? जब वो क्या था? जब क्या था वो? माइनर। कॉन्ट्रैक्ट हुआ शॉपकीपर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड मत बोलो, मैं इतना धीरे से बात कर रहा हूं, तो क्या है? वॉइड एब इनिशियो। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े होने के बाद वैलिड नहीं होगा। बड़े होने के बाद क्या नहीं होगा? वैलिड। तो शॉपकीपर बोला ठीक है यार आदित्य, तू ये कॉन्ट्रैक्ट तो गया खड्डे में, एक काम कर, नया प्रॉमिस दे दे मेरे को, तू पैसे देगा। क्या आदित्य जनवरी 2027 में क्या नया प्रॉमिस ऐसा लिख के दे सकता है शॉपकीपर को कि मैं तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा? तो क्या ये प्रॉमिस वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड या इनवैलिड है? सबके दिमाग में वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों? तो वो तो हो गया, ये नया बना रहा है ना। कंसीडरेशन। नए कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन किधर है? आदित्य को कंसीडरेशन किधर है? आप बोलोगे सर स्कूटर मिली ना, स्कूटर कब मिली? माइनर। कहानी खत्म, कहानी खत्म। नए कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है ना। तो इवन अगर आदित्य माइनर से क्या बनता है? मेजर, और नया प्रॉमिस लिख के देता है, क्या वो प्रॉमिस वैलिड होगा या वॉइड होगा? क्यों वॉइड होगा? कंसीडरेशन नहीं है। तो माइनर के मैंने 3-4 चीजें समझाई है, मेरे को तीनों चारों चाहिए। सबसे पहले माइनर के कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वॉइड। ओके सेकंड, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तीसरा, माइनर अगर झूठ बोल के माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या वो अपनी माइनॉरिटी ओके आड़े में ले सकता है?
सर उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद उसको गुड्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये डिस्कशन अपन अभी नहीं कर रहे हैं, अपन आगे का डिस्कशन रहेगा। पर इधर तक लॉजिक समझा। एंड चौथा सिनेरियो, क्या माइनर मेजर होने के बाद पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है क्या? क्यों, उसमें क्या होगा, क्या मिसिंग है? कंसीडरेशन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि ये प्रॉमिस के सामने उसको क्या मिल रहा है? आप बोलोगे क्या मिला होगा, आपका आंसर होगा उसको क्या मिला सर? नहीं, उसको क्या मिला था साल भर पहले? स्कूटर मिला, ऐसा बोलोगे ना आप। लेकिन उसको साल भर पहले जो स्कूटर मिला था, क्या वो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए था या पुराना कॉन्ट्रैक्ट था? बात खत्म। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी अभी हाल फिलहाल बताई है, ये कौन से सेक्शन ने बताया? कौन से सेक्शन ने बताया? मैं सेक्शन पे बात कर रहा हूं, कौन से सेक्शन ने बताया? 11। एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? तो माइनर के क्या 4 पॉइंट मैंने बनाए? 4 पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, शब्द वही चाहिए, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, माइनर जो होगा क्या वो झूठ बोल के माइनॉरिटी ले सकता है? तीसरा, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई एंड माइनर बड़ा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट डालेगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्यों? कंसिडरेशन नहीं है। क्या ये चीज समझी? ओके, तो पहला सीन, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, सेक्शन 11 की आगे बढ़ रहा हूं, कहानी सेक्शन 11 से आगे बढ़ रहा हूं। आप अनसाउंड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? अनसाउंड माइंड। ओके, अगेन वापस अनसाउंड माइंड के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। अब सर क्वेश्चन, अनसाउंड माइंड मतलब कौन? पागल। पर पागल कैसे डिफाइन करोगे सर? ओके, एक तो कोर्ट ऑफ लॉ ने इसको पागल बोला है, सारी आत्मा मेरे साथ। दूसरा, बेवड़ा। बेवड़ा, जब बेवड़ा मारा होगा उस टाइम पे वो कौन सा पर्सन माना जाएगा? अनसाउंड माइंड। तीसरा, सैटरडे को, ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटरडे मैं लेक्चर लेने आ ही रहा था, पर मेरी हालत एकदम अनकॉन्शियस जैसी थी, और मैं घर पे पहुंचा, इट वाज हाई फीवर, 102 103 102 103 था मेरे इसमें। मेरे को समझ ही नहीं रहा था, सूझबूझ नहीं थी। ओके, तो उस टाइम पे अगर मैंने कुछ प्रॉमिस किया होगा तो अनसाउंड माइंड, क्योंकि माइंड के सोचने की क्षमता नहीं है। अनसाउंड माइंड की चीजें समझो, खाली पागल को मत समझो। अनसाउंड मतलब ठीक है, एक वर्ड है, माना गया है पागल, पर वो कॉन्टेक्स्ट एक लैटरल मीनिंग है। लेकिन लॉ अनसाउंड माइंड का स्कोप बड़ा करता है। लॉ बोलता है अनसाउंड माइंड, पहला पॉइंट, वो बंदा कौन है जिसको कोर्ट ने अनसाउंड बोला है। दूसरा, ड्रंकर्ड। एंड तीसरा, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, एग्जांपल क्या? हैवी फीवर। हैवी फीवर वाला बंदा भी कौन सा माइंड है? अनसाउंड। अगर मेरे को बहुत भयंकर बुखार है और मेरे को तेज है, अभी आप वापस यही बोलोगे सर ये कोर्ट में कैसे प्रूव होगा? मौत कसम, ये प्रूव करने का काम किसका? मेरा डिस्कशन लॉ क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। एम आई क्लियर विद दिस? तो मेरे को बताओ, अनसाउंड माइंड कौन कौन होता है? अनसाउंड माइंड कौन कौन होता है? कोर्ट ने बोला, यार 3 पॉइंट में बना रहा हूं। कोर्ट ने बोला, ड्रंकार्ड, फीवर, हैवी फीवर। समझ में आया बड़ी? ये किसने बोला? ये 3 जन है, कौन बोला? लॉ। कौन सा सेक्शन? 11। क्या ये चीज क्लियर है? इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वॉइड है क्या? मैं मां कसम फोड़ेगा, वॉइड एब इनिशियो। मां कसम है, आज कोई तो कुछ तो खाने वाला है भाई। मतलब ये बॉटल बॉटल ही है मेरे पास, तो दूसरा कुछ दिख नहीं रहा है, बॉटल है भरी हुई भी है। समझ रहा है? मतलब एक है स्टील का इंपैक्ट और एक है पानी और स्टील का इंपैक्ट। अनसाउंड माइंड पक्का क्लियर? तो अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो कब कर सकते हो? जब वो साउंड माइंड का होगा। तो अब इसमें 2 नाम याद रखना है, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले। जो मेजॉरिटी टाइम अनसाउंड है, जो मेजॉरिटी टाइम, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हो? जब वो साउंड होगा। कोर्ट ऑफ लॉ ने किसको बोला? कोर्ट ऑफ लॉ बोलता है साउंड अनसाउंड है, तो यानी वो पागल जैसा बंदा। तो जब उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति, डॉक्टर वेरीफाई करता है कि इसकी मानसिक स्थिति सही है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। और दूसरा, जो मेजॉरिटी टाइम ऑफ साउंड माइंड है, मेजॉरिटी टाइम साउंड माइंड है, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं कर सकता? जब वो अनसाउंड। मतलब कौन? पियक्कड़ और, मतलब ड्रंकर्ड और हैवी फीवर। समझ में कुछ आया? तो मेरा क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ लॉ ने एक आदमी को बोला है वो अनसाउंड माइंड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता क्या? कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला है ये अनसाउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता क्या? कर सकता है। कब? जब वो साउंड का होगा। जितने भी टाइम में वो साउंड का होगा तब वो कर सकता है।
और जो मेजॉरिटी टाइम साउंड माइंड का है वो कब नहीं कर सकता? जब वो अनसाउंड माइंड। पहला क्वेश्चन मेरा, अनसाउंड माइंड के साथ का कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड के साथ का कॉन्ट्रैक्ट अब इनिशियो, किसने बोला? सेक्शन 11। लेकिन क्या अनसाउंड माइंड के साथ में कुछ एक्सेप्शन समझ में आ रहे हैं? ओके, तो अनसाउंड अगर है तो वो जब साउंड का होगा तब हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना बड़ी, और वो अगर साउंड है मेजॉरिटी टाइम तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं करने का? अनसाउंड। ये सेक्शन 12 ने बोला। तो सेक्शन 11 क्या बोल रहा है? सेक्शन 11 क्या बोल रहा है? किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का? अनसाउंड माइंड। ओके, किया तो वॉइड एमनेशिया। पर अनसाउंड माइंड कब है, या अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है? ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है? सेक्शन 12। सेक्शन 12 बताओ आंसर क्या है? ओके, इफ द पर्सन इज मेजॉरिटी टाइम अनसाउंड माइंड, यू कैन एंटर, पॉजिटिव सेंस में देखो, पॉजिटिव सेंस में लिख रहा हूं मैं, यू कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, वापस आइए, द पर्सन इज मेजॉरिटी टाइम unsound mind, you can enter into a contract when you are sound mind. But if person is majority time sound mind, you negative cannot enter into a contract when he is, कौन सा सेक्शन? 12। सेक्शन 11 12 का डिफरेंस समझा? 11 ने बोला अनसाउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का। ओके, किया तो वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि वो कंपिटेंट नहीं है। लेकिन वो कंपिटेंट कब हो सकता फिर? 12 वाला लिंक समझा पक्का एवरीबडी? ओके, ऑनलाइन पढ़ लो, क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूं? मैं एज्यूम करूं ये समझ में आया सबको पक्का? ये झेपा। एंड तीसरा सीन, ओके, ये बोला है, ओके, और एक किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? द पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अगर लॉ ने डिसक्वालिफाइड किया है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किया तो वॉइड एब इनिशियो। तो मेरे को बताओ, सेक्शन 11 के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 के सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। भारत माता की जय। क्लोज करें? ओके, तो सेक्शन 11 कितने जन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का, यानी जो ए और बी है ये कौन होने चाहिए? पहला पॉइंट मेजर, सेकंड साउंड माइंड, तीसरा पर्सन क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ए और बी कौन नहीं होने चाहिए? माइनर को लो, पहला सीक्वेंस मेरा ही लो ना यार। माइनर, अनसाउंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जाएगा वैसे ध्यान रखने का। तो प्रिसाइजली क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूं? तो मैंने अभी आपको पहले बताया, वापस लेते हैं। सबसे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसके लिए मेरे लिए पंचायती है ही नहीं। दूसरा, मेरा पहला पॉइंट था कंसिडरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैंने तीन सेक्शन इंसर्ट किए, सेक्शन 25, 23, 24। 25 कंसिडरेशन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। 23, 24, 23 कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। 24 कंसिडरेशन का पार्ट अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन का पार्ट भी अनलॉफुल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड। इसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट का और एक पॉइंट आपको लेके गया, दैट इज कॉल्ड कंपिटेंसी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या सब लोग मेरे साथ क्लियर है? ठीक है, मेरे को बताओ, ए जब ऑफर देगा और बी को जो ऑफर समझेगा, ये ऑफर कुछ कंसिडरेशन के लिए होगा क्या? ए खाली फ्री में काम कर रहा है या कंसिडरेशन के लिए कर रहा है? बी भी कंसिडरेशन के लिए कर रहा है। इन दोनों को कंसिडरेशन क्लियरली जैसा बोला गया था वैसा ही समझ में आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। We both parties should think the same thing in same manner. We should think the same thing in same manner. मैं जो तेरे को ऑफर दे रहा हूं, मेरा जो इंटेंशन था, मेरी आत्मा का जो इंटेंशन था वही तुझे समझ में आया, और तूने जब एक्सेप्टेंस दिया, तेरी आत्मा का जो इंटेंशन था वही मुझे समझ में आया। इसको अपन बोलते हैं कंसेंट। सेम थिंग इन सेम सेंस। क्या बोला मैंने वर्ड? सेम थिंग इन सेम सेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट का अगला नियम जो आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का अगला नियम जो आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का अगला नियम आ रहा है कि ये जो होंगे इनको क्या चाहिए? कंसेंट। कंसेंट मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। जीप दे रहा हूं 50 लाख में, 50 लाख जब मैं बोल रहा हूं 50 लाख रुपीज ही है, सामने वाला डॉलर नहीं समझे। मैंने खाली 50 लाख बोला है तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए 50 लाख क्या था। मैं बोल रहा था डॉलर और वो समझ रहे थे, सही नहीं होगा। सेम थिंग सेम सेंस नहीं है। मैं जीप रैंगलर बोल रहा हूं तो मैं जीप रैंगलर जब बता रहा हूं तो सामने वाले को जीप रैंगलर समझनी चाहिए, थार नहीं समझनी चाहिए। सेम थिंग सेम सेंस। कौन से सेक्शन ने बोला? अब वापस सब सेक्शन नहीं बोला, आई नो, वो लॉ नहीं बोला भाई साहब। तो ये किसने बोला है सब? ये सेम थिंग सेम सेंस होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही बड़ी? कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? सेम थिंग
सेम सेंस। ये किसने बोला? ये बोला सेक्शन 13 ने। सेक्शन 13 क्या बोलता है? ओके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? कंसेंट। कंसेंट मतलब सेम सेंस। यानी जब मैंने तेरे को बोला लॉ पढ़ूंगा तो तेरे को क्लियर था मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। हो सकता है इंटर का भी लॉ हो सकता है फाइनल का भी लॉ हो सकता है सीएस का लॉ होगा, पर तेरे को मैं क्लियर था कि मैं फाउंडेशन का लॉ पढ़ूंगा, सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ूंगा। ओके, तेरे को मैंने जब बोला 10,000 तो तेरे को क्लियर था कि रुपीज ही है, और मेरे को भी क्लियर है कि भाई मेरे को करना क्या है। तो हम दोनों की सोच कैसी होनी चाहिए? सेम। इसको हम नाम क्या देंगे? नाम क्या देंगे? कंसेंट। आवाज नहीं आ रही है? कंसेंट। कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए? ओके देखो, ये तो एक नॉर्मल बात है यार, कंसेंट के बिना काम कैसे होगा? कंसेंट के बिना काम होगा क्या? कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। जब आप हाँ बोलो या ना बोलो, मैं बोल रहा हूं भाई लॉ पढ़ाऊंगा 50,000 में, ओके भाई यार कंसेंट कंसेंट कंसेंट, तेरी हाँ चाहिए। ओके अब ये मैंने बोला लॉ पढ़ाऊंगा 10,000 में, तो बोला नहीं सर पढ़ने का नहीं, आप किसी और से पढ़ेगा मैं जाके। ओके, ये पंटर बोला मैं किसी और के पास जा रहा पढ़ने के लिए। ओके नाम मैं विराज। विराज बोला मैं किसी और के पास जा रहा पढ़ने के लिए। मैं बोला विराज किसी और के पास गया ना, ये फेंक के मारेगा और खून, माँ कसम, समझ रहा क्या? ओके तू दिख दूसरी जगह, माँ कसम फोड़ देगा। वो बोला सर आता हूं कल से। ये कंसेंट है। कंसेंट उसका हाँ आया ना, पर क्या ये कंसेंट सही तरीके से लिया है क्या? नहीं लिया। ये सेम थिंग सेम सेंस नहीं है। तो लॉ अगले सेक्शन की तरफ जाता है। लॉ बोलता है ये जो कंसेंट जो 13 में लिया है, ये सेक्शन 14 बोलता है ये कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट। सारी आत्मा मेरे साथ, एवरीबडी। ओके ये फ्री कंसेंट होना चाहिए। सारे पंडर लोग मेरे साथ। अब क्वेश्चन है, लॉ बोलता है ये फ्री कंसेंट कब माना जाएगा? तो ये फ्री कंसेंट, ओके 5 चीजें ना हो तो ये फ्री कंसेंट माना जाएगा, लेकिन अगर ये 5 चीजें हैं तो ये फ्री कंसेंट माना नहीं जाएगा। ओके एग्जांपल, पहला पॉइंट, पहला है कोर्शन। क्या नाम है बड़ी? सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा है फ्रॉड। चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन। एंड लास्ट है मिस्टेक। आराम से जाना, शांति से समझना। ओके मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वापस बता रहा हूं। ओके हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना जरूरी है? ओके 3 चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी है। पहली चीज कंसिडरेशन, दूसरा कॉम्पिटेंसी, तीसरा कंसेंट। पर कंसेंट कैसा होना चाहिए? तो फ्री कंसेंट कब होगा? ओके व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विदाउट कितनी चीजें? 5। पहला कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। सर ये कोर्शन क्या होता है? ये कोर्शन मैं वापस बोल रहा हूं, देख लो, हाँ एकदम आराम से समझने की कोशिश करो, एकदम आराम से। ओके जितना भी तुमको क्लैरिटी है, क्लैरिटी को और क्लियर करो। मैंने बोला कंसेंट फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन से सेक्शन ने बोला फ्री कंसेंट होना चाहिए? 14। तो 14 ने क्या बोला? कंसेंट किससे नहीं मिलना होना चाहिए? वापस आते हैं, कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? कौन से सेक्शन ने बोला? 13। ओके पर 13 बोलता है कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री। वो फ्री कंसेंट कैसा होगा? कौन बताया? 14 बता रहा है फ्री कंसेंट कैसा होगा। तो फ्री कंसेंट इज अ कंसेंट विच इज ऑब्टेन्ड अदर देन। अगर ये 5 चीजों से ऑब्टेन किया है तो ये फ्री कंसेंट, लेकिन ये 5 चीजों के अलावा ऑब्टेन किया है तो ये कंसेंट क्या माना जाएगा? फ्री। कौन सी 5 चीजें? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मेरा क्वेश्चन है फ्री कंसेंट कैसे होगा? ये कौन से सेक्शन ने बताया? 14 ने बताया। और उसने क्या बोला? कोर्शन नहीं होना चाहिए। फिर तूने सवाल पूछा कोर्शन मतलब क्या? ओके कोर्शन मतलब जो मैंने अभी इसको किया है, ओके थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग इज नथिंग बट कोर्शन। थ्रेटनिंग, एक पर्सन दूसरे पर्सन को थ्रेटन कर रहा है ताकि वो क्या कर सके? कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सके। ओके तो ये किसने समझाया कि कोर्शन मतलब थ्रेटनिंग होता है? ये समझाया सेक्शन 15 में। मैं बोल रहा हूं कोर्शन नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? कौन सा सेक्शन बोल रहा है? सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्लियर रखो। हाँ मैं पूरा सेट बना के रख रहा हूं अभी आज। कौन से सेक्शन ने बोला कोर्शन नहीं होना चाहिए? कोर्शन मतलब थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए। कौन से सेक्शन ने बोला? 14। पर कोर्शन क्या होता है?
किसने बताया? 15। तो मेरे को बताओ, तुम्हें धमकी देना कोर्शन है, कौन सा सेक्शन? 14। मैं बोल रहा हूं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, मैं इसको क्या बोला? तू मेरे क्लास में आनी तो मारेगा तेरे को, ये कौन से सेक्शन में लिखा है कि मारने वाला इज कोर्शन? 15 में। समझ में आया? तो इसका मतलब इसका कंसेंट फ्री है या नहीं फ्री है? फ्री है या नहीं फ्री है? नहीं फ्री है। ये कौन से सेक्शन ने बोला? 14। तो सेक्शन 14 बोलता है जो भी तुमसे कंसेंट मिले वो कैसा मिलना चाहिए? फ्री। फ्री मतलब क्या? वो किससे नहीं आना चाहिए? कोर्शन। पर कोर्शन मतलब क्या? धमकाना, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट, और इट कैन बी कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट। बंदूक लेके मां कसम तेरे सामने खड़ा हूं, मार रहा हूं, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। ओके, पर ये कौन, ये थ्रेटनिंग टू कमिट सर ऐसे कैसे होगा? थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब क्या? आईपीसी सुना है? आईपीसी पुराना पुराना था, अभी भारतीय न्याय संहिता आ गया है। पहले आईपीसी बोला जाता था, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड के अंदर जो जो चीजें हैं, अगर आप वो सामने वाले पे करते हो और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाते हो, कोर्शन होगा। यानी यू आर देयर, यू आर डूइंग, यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट और यू आर कमिटिंग एनी एक्ट, you are committing or threatening to commit any act which is okay is prohibited, which is prohibited by IPC, Indian Penal Code। इंडियन पेनल कोड में धमकी देना, ओके, भाई मर्डर करना, ये वाला सब कॉन्टेक्स्ट किस में गया है? ओके, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियन पेनल कोड में फॉरबिडन है। इंडियन पेनल कोड में क्या है बड़ी? फॉरबिडन। और तुमने वो एक्ट किया जो क्या है? तुमने वो एक्ट किया जो क्या है? फॉरबिडन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं बड़ी? कोर्शन। तो मेरे को कोर्शन का डेफिनेशन बताओ वापस फटाफट। ओके, कोर्शन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। वापस आते हैं। कोर्शन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। वंस अगेन, कोर्शन मींस कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट। वंस अगेन, कोर्शन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, एनी फॉरबिडन बाय, फॉरबिडन बाय क्या आगे? लॉ नहीं, आईपीसी। लॉ नहीं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आज के डेट में वो किससे रिप्लेस हो चुका है? भारतीय न्याय संहिता। लेकिन आप वो नहीं लिखोगे, आप आईपीसी लिखोगे, क्योंकि अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अमेंड नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे सर आईपीसी तो है ही नहीं, फिर तो मां कसम मैं तो किडनैप करके कर लूंगा। ओके, वो मैं आपको ज्ञान चिपूंगा बाद में, डोंट वरी। ओके, तो मेरे को बताओ कोर्शन को डिफाइन करो। कोर्शन मींस committing any act or threatening to commit any act which is forbidden by IPC, law नहीं है, IPC। समझ में आया? So that the person can enter into a contract। समझ में आया क्या? ओके, तो अब मेरे को बताओ, स्क्रीन पे देखो, अगर ए अगर बी को कुछ थ्रेटनिंग करता है कमिट करने के लिए, ओके, फॉरबिडन बाय आईपीसी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, इट इज ए कोर्शन। एग्जाम्पल, बी को बोलता है तेरे खून कर दूंगा, बी को बोलता है तेरे बच्चे को किडनैप कर लूंगा, बी को बोलता है तेरे को ही किडनैप कर लूंगा। ओके, बी बोलता है तेरे को मारा मारी करके मां कसम लहूलुहान कर दूंगा। ओके, तेरे को लाल रंग में एक रंग दूंगा। ओके, कुछ भी एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय, विच इज फॉरबिडन बाय, ओके, परफेक्ट। आईपीसी, आईपीसी का फुल फॉर्म? ये जो मैंने डिफाइन किया है ये किस में लिखा है? सेक्शन 14 में या सेक्शन 15 में? 15 में। कुछ समझ में आया बड़ी? ओके, अगला पॉइंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आराम से। ओके, ये होता है सेक्शन 16। सेक्शन 16, सारी आत्मा मेरे साथ। सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट करता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है? अ पर्सन डोमिनेट अदर पर्सन, अ पर्सन अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ही कैन गेट बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट कुछ ज्यादा ही है, और इस कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको क्या समझना जरूरी है? देखो, कोर्शन में क्या समझना जरूरी था? पंटर लोग एकदम अच्छे से रहो। कोर्शन में क्या समझना जरूरी था? ए ने बी को धमकाया, ये कॉन्टेक्स्ट समझा? ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या करता है? ए डोमिनेट, यानी किसकी पोजीशनिंग भारी है? ए की। बी की पोजीशनिंग हल्की है, तो कौन डोमिनेट कर रहा है? तो किसका कंसेंट फ्री नहीं है? बी का कंसेंट। कोर्शन किसने किया? ए ने। किसका कंसेंट फ्री नहीं है? बी का। क्या ये झेप रहा है?
बाबा जी, साधु बाबा, ओके, एग्जाम्पल, भाई विराज भाई, विराज ना, विराज भाई, विराज भाई साधु बाबा के पास जाते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनके नाम पे, अरबों की प्रॉपर्टी, करोड़ क्या, बहुत अमीर आदमी है, लेकिन मन की शांति के लिए जाते हैं बाबा के पास। ये बोल रहे हैं जिंदगी में सब कुछ कमा लिया लेकिन मन की शांति नहीं मिली। ये गए बाबा बाबा जी के पास। बाबा जी ने बोला क्या रखा है इस जीवन में, तो क्या ही कर लेगा ये जीवन में, ऐसा ऐसा। अगेन हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, अपना कोई मतलब बाबा जी के साथ ऐसा कोई कंटेक्स नहीं है। मैं खुद भगवान को तोड़ मानता हूँ, भोलेनाथ को तोड़ मानता हूँ, साईं बाबा को तोड़ मानता हूँ। मेरे दो इष्ट है, मतलब भगवान का बहुत भयंकर आदमी हूँ मैं। तो मैं ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज समझिए। ये गया बाबा जी के पास। बाबा जी को बोला ये सर मेरे इसमें अशांति है, मेरे को समझ नहीं रहा है ज़िंदगी में क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये रेस दौड़ में भाग रहा हूँ। बाबा जी ने बोला क्या रखा है इस भाग दौड़ में। ओके भाई, कुछ नहीं रखा है, तू जो कर रहा है ये बेवकूफ़ी है, ये जीवन है, एक दिन जीवन खत्म होने वाला है। ये बोला हाँ सर जीवन तो खत्म होने वाला है बाबा जी, खत्म होने वाला है। विराज बोला तो बाबा जी क्या करूँ, कुछ नहीं, सब छोड़ दे, ये मोह माया है, ओके, जंजाल है, छोड़ दे। तो बोले फिर बाबा जी क्या करूँ, ये आश्रम में रहे, हमारे साथ आश्रम में रहे। तो बोले ठीक है बाबा जी मैं आश्रम में रहना चालू करता हूँ। फिर बाबा जी फिर प्रॉपर्टी वॉपर्टी इतनी करोड़ों अरबों रुपए की मैंने बनाई है, आश्रम को दे दे। ओके, तो इसने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पैसे किसको दे दिए, पूरा अरबों खरबों रुपया बाबा जी आश्रम में आ गया। ठीक है, 15 दिन ये ढूंढ रहा था मोक्ष। मोक्ष समझ रहा है, मोक्ष मतलब ऐसे कुछ तो ढूंढ रहा था ये अपनी जिंदगी में। 15 दिन के बाद ये वापस नॉर्मलसी में आया, क्योंकि उस टाइम पे वो नशे में था। नशा मतलब दारू वाला नहीं, समझ रहा क्या, इन्फ्लुएंस हुआ था। 15 दिन बाद ये होश में आया। अरे ये बोला माँ कसम यार मैं क्या कर रहा, अबे मैं तो बना हूं समाज की सेवा करने के लिए, इधर तो मेरी मतलब माँ कसम क्या हो रहा है, मेरी ही मार रहा है इधर कोई। तो अब ये समाज की सेवा करने के, इसको अचानक होश में आया। और विराज बोला भाई बाबा जी मैं जा रहा हूँ काम धंधे के लिए। तो बाबा जी बोला जा। तो बोला बाबा जी मेरी प्रॉपर्टी वॉपर्टी वो सब मेरे को पेपर वेपर दे दो, मेरे नाम पे दे दो, वापस दे दो। बाबा जी बोले ओ भाई साहब ये प्रॉपर्टी तूने मेरे नाम पे कर दी है। बाबा जी कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो इसका पॉइंट चैरिटी। चैरिटी, अब चैरिटी में खर्चा होना जरूरी था, खर्चा, चैरिटी, बाबा ने बोला चैरिटी की। बाबा जी खर्चा किधर हुआ, बाबा जी ने बोला कंप्लीटेड गिफ्ट्स। याद आया क्या, अरे भूल गए क्या, कंप्लीटेड गिफ्ट। बाबा जी तो बोले कंप्लीटेड मतलब आ चुका ना मेरे पास। ये बोला पर बाबा जी ये तो गलत हुआ ना, ये गलत हुआ, आपने मेरे को इन्फ्लुएंस किया, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ। तो बाबू जी ने बोला ये मेरे थोड़ा है, तू सोच सकता है, तू मेजर है, तेरे को सब सोचने की क्षमता है, तू अनसाउंड माइंड नहीं है। ओके तू मेजर है, तू डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, बात खत्म, तूने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ओके जब ये कोर्ट में जाएगा, ओके ये प्रूव कर सकता है कि ये क्या हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब इसका कंसेंट फ्री नहीं था। क्या ये समझ में आया। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब एक बंदे की, एक पार्टी, दो पार्टी में से एक पार्टी की पोजीशन कैसी है, डोमिनेटिंग, और वो दूसरे को क्या कर रहा है, डोमिनेट, ताकि वो उससे क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा रहा है जिससे वो उसका सामने वाले का बेनिफिट हो। भारत माता की जय। झेपा क्या पॉइंट, मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने एग्जांपल दिया है कुछ कंक्लूसिव पॉइंट के लिए, शिद्दत से समझना, मेरे को एक सेक्शन इंसर्ट करना है। तो क्या ये सेक्शन 16 क्लियर है बड़ी, सेक्शन 16 ओके क्या हुआ है, सेक्शन 16 क्या हुआ है, अरे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना रे, सेक्शन 16 में क्या हुआ मेरे को बताओ, अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा तो फ्री कंसेंट है या नहीं है, कौन सा सेक्शन। पीटूंगा मां कसम बोल रहा हूं मैं, एक एक को लेकर मैं तांडव करूंगा, मैं खतरनाक तांडव करूंगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो कंसेंट फ्री नहीं है, ये समझ में आया। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, 14, 16 नहीं, पर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, ये कौन सा सेक्शन बताया, 16। तो मैं डोमिनेट कर रहा हूं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये किस में लिखा है, 16 में, लेकिन इसकी वजह से मेरा कंसेंट फ्री नहीं है, 14। तो 14 बोलता है अगर कंसेंट फ्री नहीं है, वो कब नहीं फ्री होगा, जब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, पर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, 16। कुछ समझ में आ रहा है, सटीक से पक्का, एवरीवन, कोने कापची, हाँ, एक कोना कापची इधर ऐसा, पक्का समझा, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 मतलब क्या, नाम में लिखा है, झेपा क्या है,
नाम में लिखा है फ्रॉड, फ्रॉड करने वाला। अभी आप बोलोगे सर फ्रॉड क्या है, एकदम सिंपल है, मैं अभी के लिए एकदम सिंपल बोल रहा हूं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता। ओके, फ्रॉड में बहुत सारी चीजें हैं, ये सबसे हाईली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है फ्रॉड, सेक्शन 17। क्योंकि फ्रॉड प्रूव करना, इंटेंशन प्रूव करना है, इट इज नॉट इजी। बट राइट नाउ अगर मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, ओके गाड़ी बेच रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, जबकि वो गाड़ी का 50 बार एक्सीडेंट हुआ रहेगा, तो मैंने जो बताया, मैंने जो रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट मैंने जानबूझकर किया। ये जो रिप्रेजेंट मैंने किया, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्या मुझे पता है ये फॉल्स है? आवाज नहीं आ रही है। मैंने जो रिप्रेजेंट किया वो क्या है? क्या मुझे पता है ये फॉल्स है? ओके, फिर भी मैंने एज ए ट्रू बताया, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। और ये फ्रॉड रहा तो कंसेंट फ्री नहीं है। किसने बोला कंसेंट फ्री नहीं है, फ्रॉड है तो? 14। लेकिन फ्रॉड क्या है? 17। तो मेरे को बताओ, द थिंग विच आई नो इट इज फॉल्स, आई एम अवेयर दैट द थिंग इज नॉट करेक्ट एंड आई एम प्रेजेंटिंग एज अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। ये वाला फ्रॉड था। मुझे मालूम है मेरी गाड़ी बेच रहा हूं, मेरे एक्सीडेंट हुआ, प्रशांत सर ने पूछा कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को मालूम था भाई 50 बार एक्सीडेंट हुआ है, मैंने बोला एक बार भी नहीं हुआ। बाद में प्रशांत सर को मालूम पड़ता है यार गाड़ी यूज करने के बाद में यार मां कसम गाड़ी का तो 50 बार एक्सीडेंट हुआ है। रिपेयर करने गए, गैरेज में गए, बोले अरे यार लिस्ट में आ रहा है 50 बार एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से था क्या? नहीं। क्यों? किसका कंसेंट सही नहीं है? किसका कंसेंट फ्री नहीं है? प्रशांत सर का। क्योंकि उनका कंसेंट कैसे लिया मैंने? फ्रॉड करके। झेपा क्या ये पॉइंट? पक्का? तो सर फिर फ्रॉड के साथ और एक सेक्शन आता है 18। ये कौन सा सेक्शन है? मिस रिप्रेजेंटेशन। वापस आता है, कौन सा सेक्शन बड़ी? आवाज नहीं आ रही है। पक्का? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्लियर है। ओके, मुझे नहीं पता था कि स्टेटमेंट फॉल्स है, मैं उसको ट्रू समझ रहा हूं और मैं रिप्रेजेंट ट्रू कर रहा हूं, पर ये एक्चुअली स्टेटमेंट फॉल्स है, मुझे नहीं पता। दोनों में डिफरेंस समझा क्या? एक में मुझे पता था द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज ए ट्रू, और एक में स्टेटमेंट आई एम नॉट अवेयर दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए स्टेटमेंट विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दिस कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल, मैंने प्रशांत सर को गाड़ी बेची, क्या बोल के? एक्सीडेंट एक बार भी नहीं हुआ। प्रशांत सर ने वो गाड़ी विनोद सर को बेच दी, क्या बोल के? विनोद सर ने बोला एक्सीडेंट कितनी बार हुआ, प्रशांत सर ने क्या बोला? एक बार भी नहीं हुआ। क्योंकि प्रशांत सर ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? मैंने दिया। तो प्रशांत सर के पास जो इंफॉर्मेशन है, ओके, उन्होंने उस पर भी रिलाई किया, वो इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, लेकिन उन्होंने बिलीव ट्रू किया। इसीलिए विनोद सर के एंगल से, विनोद सर और प्रशांत सर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें विनोद सर का जो कंसेंट मिला है वो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? मिस रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों में क्या फर्क होता है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में? दोनों में क्या फर्क होता है बड़ी? फ्रॉड में मेरे को मालूम था ये फॉल्स है और मैंने ट्रू बताया, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे मुझे क्या लगा था ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक्चुअली फॉल्स है। पर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी उससे ट्रू। ये कॉन्टेक्स्ट समझा? ये दोनों में फर्क है। ये अगर प्रूव होता ना फ्रॉड, या प्रूव होता मिसरिप्रेजेंटेशन, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग आएगा, दोनों में इंपैक्ट अलग अलग आएगा, दोनों में इंपैक्ट अलग आएगा बड़ी। क्या इधर तक क्लियर मालिक? ओके, याद रखना, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये कौन से सेक्शन नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे? 15, 17, 18, 16 नहीं है बीच में। इसका इंपैक्ट सेक्शन 19 में है। इसका इंपैक्ट किसमें है? आराम से सेक्शन 19 में इसका इंपैक्ट है। ये बोलते हैं ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएंगे। क्या होंगे? वॉइडेबल। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉइडेबल? वॉइडेबल मतलब ओके, व्हेन द agreement can be enforced at the option of, when the contract can be enforced at the option of but not at the option of other। यानी एग्जांपल, ओके, अगर कोर्शन से लिया है, कोर्शन से, अभी ए और बी का एग्जांपल लीजिए, ए डोमिनेटिंग लीजिए, ए खतरनाक लीजिए, ए बी चोमू लीजिए, ओके, यानी किसका कंसेंट फ्री नहीं है? किसका कंसेंट फ्री नहीं है? बी के पास ऑप्शन है ये एग्रीमेंट परफॉर्म करना है या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या कैंसल। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं अपन? वॉइडेबल। तो तीन नाम क्या है? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड मतलब कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के हिसाब से एनफोर्सिएबल। वॉइड, दोनों कुछ उखाड़ नहीं सकते।
वॉइडेबल एक कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये उखाड़ सकता है। कुछ समझ में आया? तो मेरे को बताओ, ओके, अगर मैंने प्रशांत सर को कार बेची, सुना, कार बेची और मैंने बोला एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और बाद में मालूम पड़ा 50 बार एक्सीडेंट हुआ है, क्या प्रशांत सर कार मुझे वापस देके और पूरे पैसे लेके जा सकते हैं? यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? किसके ऑप्शन पे? और ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर, और ऑप्शन दिए हुए सेक्शन 19 में, और ऑप्शन है, पर मेरे को वो डिटेल में जाना नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर रेडी करना है। क्या ये समझ में आया? बड़ी आवाज नहीं आ रही है? ओके, मैंने बंदूक से, ओके, मैंने इसके सर पे बंदूक रख के बोला लेक्चर बैठ। क्या ये कोर्ट में जाके बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट वाइड है? क्या ये बोल सकता है मैं फीस नहीं देने वाला? यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइड कौन कर रहा है? ये। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पक्का झेपा। तो सेक्शन 19 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? आवाज नहीं आ रही है? एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ओके, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ, कौन से सेक्शन को एप्लीकेबल है? सेक्शन 19। सेक्शन 19 कौन से सेक्शन को एप्लीकेबल है? स्क्रीन पे दिख रहा है 15, 17, पर 19 का क्या है? 16 का क्या होगा सर? 16 का 19A बोलता है। क्या बोलता है? 19A। तो सेक्शन 19 में कितने सेक्शन है? 2। सेक्शन 19, 19A। 19 किसको लगेगा? 15, 17, 18। एकदम सटीक आंसर चाहिए, तीनों नाम। 19 किसको किसको लगेगा? कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंट। 19A किसको लगेगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। शांति से देखते हैं। विराज भाई ने बाबा जी को कितने कितने करो कितने कितने रुपए दिए? एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, बाबा जी को 10 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 10 लाख। ओके, इधर आश्रम में आके रहने लगा। आश्रम में वो 15 दिन रहे। 15 दिन के बाद उनका भूत उतरा। ओके, उसके बाद वो नॉर्मल में गए। फिर वो क्या बोल रहे हैं? मेरे को मेरी प्रॉपर्टी पूरी दे दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल ही है अभी भी विराज, क्योंकि यार कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है। डोमिनेट करके लिया हुआ मैंने, डोमिनेट करके लिया है यार बाबा जी ने। ओके, मैं एज्यूम करो मैं ही बाबा हूं, तोड़ बाबा। ओके, डोमिनेट करके लिया मैंने विराज का कंसेंट, डोमिनेट करके लिया हुआ है। ओके, उसने 10 लाख रुपए मुझे दिए। ओके, और ये बोल रहा है कि भाई यार कॉन्ट्रैक्ट वाइड करो। कॉन्ट्रैक्ट वाइड करो मतलब इसको 10 लाख वापस चाहिए। एवरीबडी 10 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको वापस चाहिए। मैं बोला तू 15 दिन इधर आया, खाया पिया, ओके, गोटिया खेला, क्या इधर क्या फुकट में रहा है क्या? पैसे काट के दे। 19A बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट, समझने की कोशिश करो, क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ तो खर्चा हुआ तो उसका तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो सेक्शन 19A क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। लेकिन इसमें कौन डिसाइड करेगा कितना वॉइडेबल है? याद रखो 19 बोलता है पूरा वॉइडेबल, पूरा, आधा आधा नहीं कर सकता। ये नहीं बोलेगा आधा लॉ बैठूंगा आधा लॉ नहीं बैठूंगा। ओके, गाड़ी प्रशांत नहीं बोल सकते टायर में रख लूंगा गाड़ी दे दूंगा तेरे को। आधा आधा नहीं हो सकता भाई। या तो कॉन्ट्रैक्ट हां कर, सेमी हां, सेमी ना, नहीं चलेगा। कभी हां कभी ना, नहीं चलेगा। लेकिन 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस में सेमी होगा, क्योंकि कुछ खर्चा मैंने भी किया होगा, डोमिनेटिंग पार्टी ने किया होगा। तो 19 और 19A में क्या डिफरेंस है? 19 किसके लिए एप्लीकेबल है? आवाज नहीं आ रही है? 19 किसके लिए एप्लीकेबल है? तीनों में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा नहीं तो वॉइड होगा, आधा आधा। लेकिन 19A में आधा नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पार्टली वॉइड भी हो सकता है, पार्टली एनफोर्सेबल। एग्जाम्पल उसने मुझे कितने दिए थे? 10 लाख। ओके, और रहने पीने खाने पीने का खर्चा 1 लाख हुआ, तो कोर्ट मेरे को कितना रिटर्न देने को बोलेगी? 9 लाख। बात खत्म। लेकिन प्रशांत सर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 50 लाख और गाड़ी मैंने फ्रॉड करके बेची है, तो मेरे को कोर्ट कितना ऑर्डर करने को बोलेगी? 50 लाख वापस गाड़ी ले ले, बात खत्म। उसमें नहीं बोलेगी अरे उसने गाड़ी चलाई ना सर, 15 दिन तो गाड़ी चलाई प्रशांत सर ने, उतना घिसा हुआ टायर का पैसा दे दो। ओके, बोलेगा तेरी जिंदगी घिस गई है फ्रॉड करने में। कुछ समझ में आया क्या भाई? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, पक्का। और एक आखिरी पॉइंट है, ओके, जिसका नाम है मिस्टेक। लिखे जा। ओके, ओके, सुनो सुनो, अभी अभी मैं मूड में हूँ मेरे, समझ रहे? मैं एक तो साला मैं नशे के पीक में हूँ, तुम नशा उतारो मत अभी, सारी आत्मा इधर। अभी जैसे भी हो रहा है पहले इधर पूरा सुनो। मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेक दोनों पार्टी की भी हो सकती है, एक पार्टी की भी हो सकती है। ओके, इसको बोलते हैं अपन यूनिलैटरल मिस्टेक, मिस्टेक यूनिलैटरल
बायलैटरल। जो भी होगा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होता है? या तो वैलिड होगा या तो वाइड होगा, बस। अब सर वैलिड होगा वाइड होगा वो जब जाएंगे तब देखेंगे। इसके सेक्शन के नंबर याद रखने का, 20, 21, 22 मिस्टेक के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, आराम से जाना। सबसे पहला मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्कशन चालू हुआ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? कंसेशन। सेकंड क्या चाहिए? कॉम्पिटेंसी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट। मेरे को सेक्शन की लिस्ट फटाफट बना के दो, मैंने क्या क्या बोला है सेक्शन का वो बता के दो। पहले वाले सेक्शन छोड़ दो, मेरे को अभी के सेक्शन चाहिए। सेक्शन 11 क्या बताया? कॉम्पिटेंसी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। 12 क्या बताया? अनसाउंड कब कर सकता है, साउंड कब कर सकता है। याद आया बड़ी? कब नहीं कर सकता, याद आया? सेक्शन 13 कंसेंट, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, सेक्शन 15 कोर्शन, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 19 इफेक्ट ऑफ कोर्शन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन रेदर देन सेक्शन पे आइए। इफेक्ट ऑफ 15 17 18 19 ए इफेक्ट ऑफ 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आया बड़ी? 20 21 22 मिस्टेक दो तरह के हो सकते हैं, यूनिलैटरल बायलैटरल। मिस्टेक कैन बी फॉर लॉ, मिस्टेक कैन बी फॉर सब्जेक्ट मैटर। जो भी रहेगा वो देखेंगे अपन बाद में। छोटा सा पोर्शन है अपने सिलेबस का, डिटेल में कवर नहीं है पर कॉन्सेप्चुअली बैठना चाहिए। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, उसके बाद आता है तेरा 23। थोड़ा सा रिकॉल करो। कंसिडरेशन अनलॉफुल। 24 पार्ट अनलॉफुल। 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या 15 सेक्शन तक क्लियर है बड़ी? एवरीबॉडी, क्या हर कॉन्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में? यस और नो? पक्का? ओके, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा लास्ट पॉइंट को क्लोज करेंगे। इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बड़ी? वॉइड। मुझे वापस चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बड़ी? एक्सप्रेसली वॉइड। और इसका सेक्शन याद रखना, 26 27 28 29 30। मुझे चाहिए सेक्शन के नंबर पहले, लिस्ट बताओ। कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली वॉइड। वापस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी वॉइड। कौन से सेक्शन के नंबर है? 26 27 28 29 30। पक्का क्लियर? पहला, जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एक्सप्रेसली, लॉ ने बोला है मां कसम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉइड है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉइड है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉइड है। एग्रीमेंट याद रखना, मैं नीचे वाले पॉइंट बढ़ रहा हूं। ओके, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड है, इसका मतलब ये क्या माना जाएगा? एग्रीमेंट। पहला पॉइंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ओके, यानी अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आप शादी रोकने की कोशिश कर रहे हो, यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा बड़ी? वॉइड। आवाज नहीं आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड। ओके, एक सेकंड, मेरे को गर्मी होने लगी है भाई, रुक मैं इसको, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा नहीं तो। कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड। ओके, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। वापस ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, आवाज नहीं आ रही है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। शादी रोकने के एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे एक्सेप्ट माइनर के केसेस में। माइनर के केसेस में शादी रोक सकते हैं अपन। अगर कोई माइनर है, उसकी शादी हो रही है, उसको रोक सकते हैं, उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वैलिड होंगे। माइनर के अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, क्या ये समझ में आ रहा है बड़ी? पक्का? ओके सर, इसका कोई एग्जांपल कैसे होगा? आपने बहुत सारे पिक्चर में ऐसे देखा है ना कि लड़की का बाप बहुत अमीर होता है और लड़का बहुत गरीब होता है। मालूम है? ऐसा देखा है पिक्चर में? पिक्चर में देखा है कि नहीं देखा है? कि तुमने पिक्चर ऐसी देखी है ना पिक्चर है? फिर लड़की अपने पापा को बोलती है, पापा मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, ये पैसे वाला नहीं है लेकिन दिल वाला है, ये मुझे हमेशा खुश रखेगा। ओके, ये मेरा इंश्योर करेगा, ये मेरा पेट भरेगा। ऐसा मालूम है ना? ऐसा पिक्चर में इमोशनल ऐसा है। फिर पापा बोलते हैं, ठीक है बेटी, तेरी खुशी मेरी खुशी, बुला लड़के को। फिर बेटी एक दिन लड़के को बुलाती है, फिर आता है, ओके बात करता है,
और आप इसके बाद का डायलॉग क्या होता है उसके पापा का? अच्छा, तुमने कुछ ऐसा पिक्चर देखा ही नहीं जिंदगी में, मतलब तुम कैरेक्टर में हो ही नहीं, तुम जिंदगी ऐसे जिए नहीं हो, ठीक है भाई, ओके। उसके पापा ऐसे बोलते हैं, मेरे को मालूम है तू मेरी बेटी से प्यार नहीं करता, तू उसकी दौलत से प्यार करता है। तू मेरी बेटी से प्यार नहीं करता, तू उसकी, ये ले ब्लैंक चेक, जो अमाउंट भर सकता है तू भर ले, निकल जा मेरी बेटी से, बेटी की जिंदगी से। उसके बाद एक इमोशनल डायलॉग होता है, वो हीरो मारता है, मैं आपके पैसों के लिए इधर नहीं आया हूं, मैं अपने प्यार के लिए आया हूं। ऐसा देखा होगा ना? बेवकूफ है, एक नंबर चोमू है। अबे 50-60 करोड़, 70-100 करोड़ लेके निकल ले भाई, देख लेंगे भाई प्यार, आगे बाद पीछे देख लेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, क्योंकि उसने लॉ नहीं पढ़ा, लॉ पढ़ता तो अच्छा हो जाता। क्योंकि अब ये पैसे ले लिए, सामने एज्यूम करो हीरो ने पैसे ले लिया, आई होप समझ में आ रहा है। हीरो ने पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद वापस उसी बेटी से आया, बोला अभी मैं अमीर हो गया हूं, पहले गरीब था ना, अरे कल तक मैं गरीब था रे, अरे तू समझा क्या पॉइंट? कल तक मैं गरीब था, आज तो अभी अमीर से शादी कर रही है तो। ओके, अब मेरे को बता, इसका बाप पिक्चर में आएगा? बाप मतलब मैं अपने पापा को बाप ही बोलता हूँ, तो ऐसा लैंग्वेज को थोड़ा सा फॉरबिडन, आई एम फॉरबिडन, भाई 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 और बहनों माफ करो अब भाई प्लीज। लेकिन किसका बाप पिक्चर में आया? लड़के का बाप। लड़की का बाप जब ये चेक देगा तो उसने ध्यान रखना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो लड़की के बाप ने, इमेजिन करो उसने भी लॉ पढ़ा, लड़के के पापा ने भी, लड़के के पापा ने क्या किया, साइन करवा लिया, भाई मैं वापस आपकी बेटी की जिंदगी में नहीं आऊंगा, 50 करोड़ रुपए लेके जा रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझा क्या? बड़ी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चेक भी ले लिया, 50 करोड़ अगले दिन इनकैश भी कर लिया। अगले दिन उसके अकाउंट में कितने पैसे? क्या जिंदगी जी रहा, माँ कसम, 2-4 दिन तो वो मजे मारेगा ना। ओके, अरे उसको पहले लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी ना, पहले वो 50 करोड़ में से घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, ओके, फोन वोन एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल बनाएगा, फिर वापस वो उसके घर पे जाएगा और बोलेगा अभी आपके घर पे एक गरीब नहीं आया है। कौन आया है? अमीर। और बोला भाई आपकी बेटी का हाथ मैं मांग रहा हूं। ओके, अब मेरे को बताओ उसका पप्पा क्या बोलेगा? उसका पप्पा क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अच्छा, तुम्हारे अंदर जो जो आ रहा होगा वो बताओ, क्या बोलेगा? तुम्हारे अंदर जो कीड़े हैं ना वो बताओ मेरे को, मैं कीड़े देखता फिर मैं आगे। क्या बोलेगा तुम्हारे हिसाब से, क्या लग रहा है, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेगा? अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, इतना भी यार, इतना अच्छे से समझ रहे हो यार तुम, यार यार मेरे इमोशन का बोर मत करो यार, पचका कर रहे हो तुम यार। कुछ नहीं बोलेगा? नहीं ठीक है, अभी अमीर है तू शादी कर ले, तो कौन फंसा? उसका बाप ही ना। क्या बोलेगा? तेरे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि तू पैसे लेके मेरी बेटी से शादी। ओके, ये बोलेगा ये दामाद है, ससुर जी तुम्हारी तो लग गई, तुमने लॉ आधा अधूरा पढ़ा, क्योंकि लॉ में सेक्शन 26 था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई पैसे देके शादी रोकने की कोशिश कर रहा है और वो एग्रीमेंट कर भी दिया और पैसे देने के बाद शादी कर भी ली, वो पैसे आप ले नहीं सकते वापस। आई होप विजनरी बन गए ना आज। सेक्शन 26 क्या बोला? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ इज वाइड एक्सेप्ट माइनर के केस में। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल एक माइनर, बहुत सारे गांव है छोटे छोटे, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब नो अबाउट दिस, राजस्थान में कुछ कुछ गांव है जहां पर माइनर की शादी की जाती है। अब वहां पर मैं गया और मैं बोला भाई माइनर की शादी क्यों कर रहे हो? ओके, वो बोला भाई माइनर की शादी मैं करना है, पैसों की जरूरत है, होते हैं बहुत सारे इसमें ये है। तो मैंने बोला जितने पैसों की जरूरत है मैं कर रहा हूं, पर लड़की को पढ़ाने का है, ओके, शादी नहीं करवाना है। तो बोले ठीक है, मैंने पैसे दे दिए। ये पैसे लेने के बाद अगर वापस शादी करवा रहा है, मैं ये रोक सकता हूं, मैं इन्फोर्स करवा सकता हूं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी रोकने के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, शादी रोकने के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर, एक्सेप्ट माइनर। पर ये माइनर का डेफिनेशन अपना इंडिया का ये 18 वाला नहीं है, माइनर का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का माइनर का डेफिनेशन है। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर। ओके, फीमेल के लिए एज 18 और मेल के लिए 21, वो अलग है, ये अलग, पर वो माइनर, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट है तो लॉ की नजरों में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वैलिड। लेकिन बाकी उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हम शादी रोक रहे हैं, ये एग्रीमेंट माने जाएंगे, क्योंकि ये क्या माने जाएंगे? लॉ क्या बोलता है? ऐसे एग्रीमेंट तुमने किया भी होगा,
ऐसे एग्रीमेंट में तुमने पैसे भी लिए होंगे तो भी ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। किसने बोला ये वॉइड है? सेक्शन 26। क्या ये समझ में आया? सेक्शन 26, सेक्शन 26 का कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे को याद चाहिए, मेरे को सेक्शन चाहिए। मैं नहीं तो मैं झक मार के 1 घंटा मैं इस कॉन्टेक्स्ट में हूं नहीं। पॉइंट सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड। दूसरा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है बड़ी, अगर नहीं मालूम है तो? रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, स्टॉप। रिस्ट्रेंट, आई एम रिस्ट्रेनिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस। रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस, रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस? अगर मैं आपको कोई बिजनेस करने से रोक रहा हूं और अपना कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वाइड। वो कॉन्ट्रैक्ट ही माना नहीं जाएगा, वो क्या माना जाएगा? एग्रीमेंट। यानी मैं किसी को भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकता, कोई भी किसी को भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकता, लेकिन इसके एक्सेप्शन मिलने वाले हैं। पार्टनरशिप एक्ट भी एक्सेप्शन देगा, इस लॉ में भी अपन एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एज्यूम करता हूं ओके, मैं इधर अपने क्लासेस ले रहा हूं, विनोद सर सामने अपने क्लासेस ले रहे हैं। ओके, मैं 80 के इसमें ले रहा हूं, 80 अमित तातर क्लासेस, विनोद सर क्लासेस ले रहे हैं। विनोद सर ने बोला एक काम कर अमित, ओके तो हम दोनों एक सामने कंप्यूटर है, ओके डिवाइड हो रहे स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं अपन साथ में मतलब मैं तेरा जो ये गुडविल है वो मैं खरीद लेता हूं। ओके, अमित तातर क्लासेस नाम मैं खरीद लेता हूं। ओके, तो बेचने को रेडी है क्या? मैं बोला बेचने को रेडी हूं। मैं बोला ले लीजिए सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है ले लीजिए, गुडविल भी ले लीजिए, मेरे पास फैकल्टी एडमिन स्टाफ जो भी है वो ले लीजिए। ओके 50 लाख दे दीजिए। विनोद सर ने 50 लाख दे दिए। अब मैंने क्या किया, मैंने ये बेच दिया और बाजू में एक वापस ऑफिस खोल दिया जिसमें 80 एकेडमी कर दिया। विनोद सर बोलेंगे क्या चोमू हो गया मैं? अबे मैंने खरीदा इसीलिए ताकि मैं कॉम्पीट नहीं करूंगा ना, ताकि मेरा बिजनेस ये हो। अभी तू और एक बिजनेस बाजू में चालू करेगा तो सही नहीं है ना। तो विनोद सर ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं तेरे को 50 लाख दे रहा हूं, लेकिन तू इस एरिया में वापस क्लासेस नहीं डालेगा, शायद 1 साल 2 साल 3 साल व्हाटएवर कुछ कंडीशन होगी। ये मेरा और किसका कंडीशन है? विनोद सर। क्या ऐसे एग्रीमेंट वैलिड है? यस। लेकिन नॉर्मल एग्रीमेंट, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैंने आपको जनरल पूछा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस, इसको बोलते हैं बिजनेस और ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस और ट्रेड, ओके ये क्या माने जाएंगे? वॉइड। लेकिन इसके क्या है? एक्सेप्शन। तो इसमें आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। 26 में एक्सेप्शन नहीं है, 27 में एक्सेप्शन है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा ओके, अगर अपन पार्टनरशिप एंटर करते हैं तो मेरे को बता, पार्टनरशिप का एजेंडा है कि अपन मिलके काम करें और बेनिफिट्स एक दूसरे को मिले। इमेजिन करो पार्टनरशिप में भी हूं और मैं अकेला भी हूं, मतलब सारा बेनिफिट तो मैं अकेला भी तो लेके जा रहा हूं, ये सही नहीं है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कुछ क्या मिलने वाले हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? वैलिड या वॉइड? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या माना जाएगा? वॉइड। लेकिन इसके एक्सेप्शन है तो वो एग्रीमेंट वैलिड माने जाएंगे। एग्जांपल, अगर मैंने क्या बेचा, गुडविल। अब गुडविल बेचा तो गुडविल, अरे उसने पैसे दिए रे मेरे को गुडविल के, उसने पैसे क्यों दिए? इसे कमाना चाह रहे ना वो, तो ये कमाने के लिए क्या ऐसे एग्रीमेंट वैलिड माने जाएंगे? यस और नो? तो मेरे को बताओ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन बता दो, गुडविल, सेल ऑफ गुडविल। गुडविल बेचा तो अपन रोक सकते हैं, पर कितना रोक सकते हैं, कितना टाइम लिमिट है, क्या है, ये सब डिस्कशन जब जाएंगे तब देखेंगे। पर सेक्शन 27 क्लियर। 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस और ट्रेड, तो 2 नाम याद रहे। तीसरा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, यानी याद रखो 26 27 28 कितना आसान है याद रखना। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड याद रखो, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सारी आत्मा मेरे साथ एकदम आराम से। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके मेरे को बताओ, अगर कोई भी एक पार्टी, आवाज सुनो आवाज, कोई भी एक पार्टी ब्रीच करती है, ब्रीच मतलब वादा तोड़ देती है, ब्रीच करती है। ब्रीच समझ में आ रहा है? बीच नहीं, ब्रीच करती है मतलब वादा तोड़ देती है। ओके, जो पेरीमीटर फेंसिंग किया होता है, ओके किसी ने ब्रीच कर दिया मतलब कोई घुस गया तो वादा तोड़ दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी, ए को मालूम था वो वादा तोड़ने वाला है, उसको मालूम था मैं प्रॉमिस ही किया, मां कसम परफॉर्म ही नहीं करूंगा, मेरे को मालूम था मैं प्रॉमिस ही किया परफॉर्म ही नहीं करूंगा। अब ए
ऑफर देने वाला बंदा है जो टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन कौन डाल सकता है? ए, ऑफर देने वाला ही ना। तो ऑफर देते वक्त किसने बोल दिया, अगर ब्रीच हुआ, ब्रीच हुआ, सुना, पॉइंट सुन, ब्रीच हुआ बी, तू मुझ पर केस नहीं करेगा। और बी ने साइन भी कर दिया, बी ने साइन भी कर दिया इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बी ने साइन कर दिया और ब्रीच हो गया, ए ने ब्रीच किया, ए ने ब्रीच किया। अब मेरे को तो बी के पास ऑप्शन क्या है फिर? बी क्या कर लेगा? बी ए का क्या उखाड़ लेगा? कुछ उखाड़ पाएगा क्या? तो लॉ बोलता है मैं उसको एंश्योर करूंगा कि बी को ये रेस्ट्रिक्शन डाले नहीं। अगर ऐसा डाला होगा तो भी वो एग्रीमेंट वॉइड। यानी अब मेरे को बताओ, ओके, जब ए, एग्जांपल ए बोल रहा है मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, तो 3 टर्म्स एंड कंडीशंस है। पहला गाड़ी का अमाउंट दिया है, दूसरा कुछ तो और दिया है, और थर्ड में क्लियरली लिखा है कि तू मुझे पे केस नहीं करेगा। तो मेरे को बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी वैलिड, थर्ड विल बी वॉइड। किसने बोला ये वॉइड है? सेक्शन कौन सा? 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो मेरे को बताओ, ओके, 26, 27, 28 नाम। 26 रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। पक्का क्लियर? ओके, एंड 29, ओके, व्हेन एग्रीमेंट इज हैविंग अनसर्टेनिटी, एग्रीमेंट इज हैविंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के पॉइंट मेरे को बताइए। अनसर्टेनिटी मतलब ओके, कुछ तो अनसर्टेनिटी है तेरे इसमें और मेरे इसमें, हमने कुछ डिस्कस करते वक्त कुछ तो चीजें सर्टन नहीं की है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड। किसने बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? सेक्शन 29। सर एग्जांपल, मेरे पास 10 गाड़ी थी और मैंने तेरे को बोला मैं गाड़ी बेचने को रेडी हूं 10 लाख में। तेरे को लगा था गाड़ी क्या होगी? रैंगलर। मेरे को, मैं बेचने वाला था नैनो। समझ में कुछ आया? यानी एग्रीमेंट क्या हुआ? अनसर्टन, सर्टन नहीं है, सर्टन नहीं है, सर्टनिटी नहीं है। अच्छा, मैं लॉ पढ़ाने वाला हूं, ओके, 10,000। तू सोचा 10,000 है, मां कसम दूसरे लोग 50,000 ले ले, चलो 10,000 है एग्जाम्पल में, 10,000 है, चलो इधर ले लेते हैं। तुम आए, मैं पढ़ाने लगा, मैं सीएस का लॉ पढ़ा रहा हूं, एग्रीमेंट सर्टन नहीं है, तो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। ओके, क्या माना जाएगा? वॉइड। अब इसको आप मिस्टेक में डालोगे कि नहीं डालोगे, ये डिस्कशन अपना बाद में होगा, क्योंकि ये तो मिस्टेक भी हो सकता है ना। मैंने क्लियरली, क्योंकि मेरी क्लास ही सीएस की है, मेरी क्लास ही सीएस की है, तो मैं कौन सा लॉ पढ़ाने वाला था? तो गलती किसकी हुई? गलती किसकी हुई? मेरी हुई या स्टूडेंट की हुई? तो स्टूडेंट की गलती है, तू भुगत, मैं क्या के लिए भुगतूंगा? लेकिन मैं सीएस सीए में ले रहा हूं और मैंने अनाउंस किया ओके लॉ, तुम्हें लगा फाउंडेशन का लॉ है और मैं पढ़ा रहा था सीएस का लॉ। तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक की जगह इट कैन बी डील्ड एज अनसर्टेनिटी। एंड 30th कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट वेजरिंग। क्या नाम है? वेजरिंग। वेजरिंग मतलब सिंपल सा आंसर अभी याद रख लीजिए, सट्टा। अगर कोई सट्टे का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इसको मेरे को समझाना बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली। सट्टा मतलब दो पार्टी एक दूसरे के साथ बेट करती है कि अगर ऐसा हुआ, सुना एकदम अच्छे से, अगर ऐसा हुआ ओके तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, वैसा हुआ तो तू मेरे को पैसे देगा। एक सिंपल एग्जांपल, बरसात अगर 15 मिनट में आई तो मैं तुझे पैसे दूंगा, बरसात नहीं आई तू मुझे पैसे देगा। इंडिया जीती तो मैं दूंगा पैसे, नहीं जीती तो तू मुझे पैसे देगा। मुंबई इंडियन जीती तो मैं तुझे पैसे दूंगा, हारी तो तू मुझे पैसे देगा। ये होता है सट्टा। लॉ की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? सट्टा। लॉ की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? वेजरिंग। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वाइड? वाइड। किसने बोला? सेक्शन 30। पहला पॉइंट, वेजरिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है? तो वेजरिंग में मेरे को 2 पॉइंट बताइए। पहला, इसमें क्या होती है? बेटिंग, और इसमें एक पार्टी विन है और एक पार्टी लूज है। कोई ना कोई एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। ये मेरे को इंटरप्रिटेशन क्लियर चाहिए अभी, मतलब अभी केस में। तो ये है तेरे सेक्शन 30 की कहानी। 11 से 30 फटफट मेरे को बता। 11 ओके, क्या सेक्शन का नंबर? कंपिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। 12 साउंड माइंड, क्या कर सकता है नहीं कर सकता, याद है ना बड़ी? 13 कंसेंट, 14 15 कोर्शन, 16 17 फ्रॉड, 18 19 इफेक्ट ऑफ, याद रखना इफेक्ट ऑफ, 19 इफेक्ट ऑफ, 15 17 18 19 ए इफेक्ट ऑफ,
16। समझ में आया? उस दोनों में मैंने आंसर बताया, दोनों में वाइडेबल था पर पार्ट पार्ट रहा। 20, 21, 22 मिस्टेक, यूनिलैटरल, बायलैटरल, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऐसे 4 नाम याद रखने का। क्या क्या बोला? यूनिलैटरल, बायलैटरल, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर। 3 सेक्शन में 4 पॉइंट बिठाने हैं अपने को। क्लियर है बड़ी? 23 क्या अनलॉफुल है? कंसिडरेशन। 24 पार्ट अनलॉफुल। 25 नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। 26, 27, 28 रिस्ट्रेंट, 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 मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग मतलब केस नहीं कर सकते। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट अपन दोनों केस में अपने को समझा ही नहीं, अनसर्टेनिटी। एंड लास्ट 30 वेचरिंग। एवरीबडी क्लियर? ये सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए? ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया किसके अंदर होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे पॉइंट किस में होने चाहिए? किसने बोला? अभी लॉ ने बोला, ये बोला सेक्शन 10 ने। सेक्शन 10 ने बोला ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या ये समझा? ये सब चीजें जब नहीं होती है फिर भी तेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा और मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में जितनी स्क्रीन पे चीजें लिखी है सब मिसिंग है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में सब मिसिंग है, जितनी तू लिस्ट बनाएगा सब मिसिंग है। तो फिर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जिसने किसने बनाए? लॉ ने। लॉ ने बोला कि भाई ये सब चीज नहीं है, ये सब चीज चाहिए। सेक्शन 10 ने बोला ये सब चीज चाहिए, लेकिन लॉ बोलता है 5 सिचुएशन में तेरे को दे रहा हूं, जिसमें 5 सिचुएशन दे रहा हूं जिसके अंदर ये सब चीजें होने वाली नहीं है। सर फिर वो 5 चीजें कौन सी है? वो 5 चीजें स्क्रीन पे सबकी आत्मा। ओके, वो 5 चीजें 68, 69, 70, 71, 72। क्या है ये? सेक्शन 68। ओके, मेरे को बताइए माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है या वैलिड है? एवरीबडी। लेकिन अगर माइनर को मैंने नेसेसिटी के लिए खर्चा करके उसको पैसे दिए, उसको पालने के लिए नेसेसिटी के लिए पैसे दिए हैं, या पागल अनसाउंड माइंड उसको रहने के लिए नेसेसिटी के लिए पैसा दिया है, मैं वो पैसा उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता हूं। मैं वो पैसा किससे ले सकता हूं? प्रॉपर्टी से। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, माइनर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले अपने एक थोड़ी देर मतलब घंटे भर पहले अपने बात किया था, ये माइनर है। क्या ये वो स्कूटर के पैसे देगा? क्या नहीं देने वाला। आई होप याद है ना बड़ी। लेकिन अगर इसने लैपटॉप लिया होता पढ़ाई के लिए, शॉपकीपर के पास गया था, लैपटॉप लिया पढ़ाई के लिए, लैपटॉप पढ़ाई के लिए लिया, पढ़ाई इज नेसेसिटी ना। ओके, शॉपकीपर इसके प्रॉपर्टी से वसूल करता। सर व्हाट इफ प्रॉपर्टी नहीं है? भूल जाओ। प्रॉपर्टी है तो क्या प्रॉपर्टी से ले सकते हैं? यस। मैं वापस बोल रहा हूं, किसकी प्रॉपर्टी? माइनर, इसके पापा मम्मी की नहीं। प्रॉपर्टी माइनर की प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। किसने बोला? लॉ में किसने लॉ बोला किसने बोला? 68। तो 68 में मेरे को बताओ क्या था? 68 क्या है? ओके, माइनर और अनसाउंड माइंड, उसमें से क्या क्या दिया मैंने उनके लिए? नेसेसिटी। नेसेसिटी। ओके, नेसेसिटी याद रखिए। मैं वापस बोल रहा हूं, सेक्शन 68 नेसेसिटी। 69 विनोद सर का ये रूम मैंने भाड़े पे लिया। क्या के लिए लिया था मैंने भाड़े पे? क्लास रन करने के लिए। वो पंडर लोग तुमसे बात कर रहा हूं, क्लास रन करने के लिए लिया ना। गोटे तो नहीं खेलना है ना मेरे को, क्लास रन करना है। क्लास के लिए क्या है? लाइट वाइट एसी वेसी चाहिए ना? लाइट चाहिए ना? कि लाइट नहीं चाहिए? कि अपन झाड़ के नीचे बैठ के ब्लैक बोर्ड लगा के ना लिखेंगे खड़ू खड़ू और उससे पार्टी और खड़ू से? वैसा नहीं, क्लासरूम चाहिए ना, लाइट चाहिए ना। मैंने सर से रेंट पे लिया। ओके, लाइट बिल भरने की जिम्मेदारी किसकी है? ओके, मेरी। अपन ये अवॉइड करेंगे। ओनरशिप किसकी है? विनोद सर। म्युनिसिपैलिटी टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है? विनोद सर। म्युनिसिपैलिटी टैक्स तो विनोद सर ही भरेंगे। चलो, लाइट बिल मेरे ऊपर डाल रहे हो, शायद रेंट की वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन म्युनिसिपैलिटी टैक्स वो मैं अकेले भरेगा? मैं क्या ओनर है क्या? म्युनिसिपैलिटी टैक्स कौन भरता? ओनर। विनोद सर ने म्युनिसिपैलिटी टैक्स भरा ही नहीं। अपना क्लास चालू था, क्लास चालू होते बिजने में म्युनिसिपैलिटी वाला आया। म्युनिसिपैलिटी वाला बोला बंद करो, चलो निकलो 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 इस रूम से। मैं बोला अरे भाई साहब म्युनिसिपैलिटी सर क्या कर रहे हो? बोले बंद करने का है सर। मैं बोला क्या हो गया? पैसे नहीं दिए विनोद सर ने। विनोद सर को फोन कर रहा हूँ, विनोद सर, अरे विनोद सर फोन नहीं उठा रहे लेक्चर में। ओके, लेक्चर में फोन का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर मैं बोला एक काम करो म्युनिसिपैलिटी वाले, टेंशन मत लो, कितना हुआ? बोले 15,000। मैं बोला ये ले लो
15,000 ले लो। ओके, मैं दे देता हूं अभी के लिए। ये देने की जिम्मेदारी किसकी थी? दिया किसने? क्यों दिया मैंने ये? कैसा कॉन्ट्रैक्ट था क्या? नहीं। पर क्यों दिया? ताकि मेरा क्लास चल सके, जिस पर्पज के लिए मैं चल रहा हूं ये चल सके। क्या मेरे को बताइए, क्या मैं ये पैसा विनोद सर से रिकवर कर सकता हूं? विनोद सर के पास आया, विनोद सर को मैंने बोला सर 15,000 दिया मैंने आपके भैया पे। विनोद सर बोले काय के लिए दिया? मैं तो देने वाला नहीं, अभी तू दे दिया भूल जा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ भी तो भी मैं कौन सा सेक्शन यूज करूंगा? 69, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, याद रखना, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। अगर एग्जांपल अभी पीएमसी वाला आया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, वो काट रहा था, लाइन काट रहा था, लाइट काट रहा था, सब काट रहा था, सब बंद कर रहा था, इसके बीच में इसके अंदर का कीड़ा जागा, ये आया बोला नहीं नहीं सर अपन तो क्लास कंटिन्यू करेंगे सर, मजा आ रहा है। ओके सर ये पैसे निकाल के दिया, ये दोनों ऐसे पैसे, फिर ये पैसे निकाल के दिया। ओके ये रिकवर नहीं कर सकता विनोद सर से, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं था इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट के लिए। फ्लैट के लिए इंटरेस्टेड पार्टी कौन था? मैं बात करता हूं। तो सर आपका ये क्वेश्चन होगा सर ये कभी रिकवर ही नहीं कर सकता, ये किससे करेगा रिकवर? ट्राई मुझसे ही करेगा। ओके ये अलग केस है, पर केसेस 69 समझ में आ रहा है क्या? तो 69 में पेमेंट बाय इंटरेस्ट पार्टी कैन बी रिकवर फ्रॉम, जो ड्यू था पे करने के लिए। 69 समझा एवरीबॉडी? 70 तेरे घर पे पिज्जा आया। ओके क्या पिज्जा फ्री में देने वाला था क्या? नहीं, उसने क्यों दिया देख ले, हाँ आराम से, हाँ 70 और 72 में कंफ्यूज मत करना। 70 तेरे घर पे पिज्जा आया, ओके, और पिज्जा वाले को ग्रेटिट्यूअसली नहीं देना था। ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस वर्ड याद आएगा? ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस मतलब ओके मतलब फ्री में ना। अरे प्रशांत सर को दिया था ना, रैंगलर भूल गए रे, मां कसम मेरी। जैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड वर्ड ग्रेटिट्यूअस लाया, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना रैंगलर फुकट में दिया ना। बोलने का शाम को प्रशांत सर को, कितना सर अमित सर तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे। तुम साला, तुमको कुछ लेना देना तक नहीं है यार मेरे से, तुम साला शे, तुमसे बहुत सारी मैं ये लगा रखा हुआ आस, लेकिन फास। तो सर मैंने ग्रेटिट्यूअस बोला तो मतलब फ्री में देने की इच्छा, फ्री में दिया ना। 70 बोलता है अगर किसी ने तुम्हारे घर पे गुड्स दिए हैं और उसको वो गुड्स कैसे नहीं देने थे? ग्रेटिट्यूअसली नहीं देने थे, तो तुम्हें उस गुड्स के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा, नहीं तो रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने वर्ड क्लियरली बोला है, मां कसम वर्ड पकड़ने का। क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा, नहीं तो रिटर्न करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। क्या ये समझा बड़ी? लेकिन सर पिज्जा वाला चौथे माले पे आने वाला था। किधर आने वाला था? चौथे पे। ओके उसको फ्लैट नंबर 401 था, उसके इस पास लिखा था, गलती से उसने 301 पे दे दिया। 301 पे मैं था। ओके उसने कैसे दिया? ओके उसने गलती से दिया। किसे दिया? अगर कुछ मिस्टेक से या तो गुड्स दिया या तो पैसा दिया, ओके मनी दिया, गुड्स दिया या मनी दिया, ओके ये वापस क्या करना पड़ेगा? रिटर्न, नहीं तो इसके लिए पे। दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या आ रहा है उसमें, सेक्शन मैटर करेगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आया कि पिज्जा हट वाला आया, वो चौथे माले पे देने वाला था, गलती से मिस्टेकनली उसने कौन से माले पे दिया? थर्ड। ओके कौन सा सेक्शन लगाओगे? 72, 72, 69, 70 नहीं। तो सर 70 का क्या होगा? पिज्जा हट वाले आपको वो मिस्टेक वर्ड नहीं मिलेगा। पिज्जा हट वाले ने आपको गुड्स दे दिया और उसका इंटेंशन ग्रेटिट्यूड देने का नहीं था। उसने आया, बेच देने वाले देते हैं, आपने ले लिया, आपने ठूस लिया। अरे भाई तेरे को देना पड़ेगा पैसा, क्यों? इसका इंटेंशन ग्रेटिट्यूडस नहीं था। क्या ये समझा क्या? तो मेनली याद रखना 70 एंड 72। तो 70 में क्या डिफरेंस है? 70 में क्या हुआ? आपको क्या मिले? आपको क्या मिले? गुड्स। क्या गुड्स आपको ग्रेटिट्यूडसली देने वाला, सामने वाले जो पार्टी ने दिया है, क्या ग्रेटिट्यूडसली देने वाला था क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने इसलिए वर्ड पे नहीं लिखा है, देखो लॉ ने बहुत अच्छे से बात की है, लॉ ने पे नहीं लिखा है इधर, कंपनसेट। क्योंकि ग्रेटिट्यूडस नहीं था तो तुमने कंज्यूम कर लिया, उसका अमाउंट कैसे डिसाइड करोगे? सामने वाला कुछ सैंपल दे रहा होगा, आपको लगा ये सैंपल दे रहा है। ओके आप किधर खाने गए, नाश्ता करने गए, ओके बोला सर ये टेस्ट करो, आपको लगा सैंपल दे रहा है, पॉसिबल है। ओके आपने ठूस लिया, बोला और एक सैंपल दे, और एक दे दिया, और एक ले, पानी पूरी, साथ में सूखा पूरी। अभी अपने इंडिया में सूखा पूरी तो ग्रेटिट्यूडस है ना, मालूम है ना, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था ग्रेटिट्यूडसली। ओके अब आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट और रिटर्न। रिटर्न तो नहीं होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा?
मैंने नहीं बोला पे द प्राइस, इसलिए देख लो, नोट करो पे द प्राइस किधर है, 70 में या 72 में। 70 में क्या लिखा है, कंपनसेट। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आया मिस्टेक से पैसा गया है, मिस्टेक से गुड्स गया है, 72, मिस्टेक नहीं, ग्रेट्यूटसली नहीं करना था पर दे दिया, 70, झेपा के बड़ी। और भाई साहब ओके, दिए पंटर को अपना पर्स मिला, मोबाइल मिला, इसकी जिम्मेदारी क्या है? ओके तो इसकी जिम्मेदारी कौन से सेक्शन में है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। क्या ये झेपा मालिक? तो कौसी कॉन्ट्रैक्ट कितने सेक्शन है? तुम्हारी आत्मा शरीर पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या रे? क्या तो शरीर शरीर ऐसा 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 क्या क्या है, ना करना ना करा क्या भिन्न? बढ़िया है। अरे हो गया, एक दो कभी हर रोज बराबर टाइम पे छोड़ता है, एक हाथ ये खत्म, लॉजिक खत्म हो जाएगा मेरा। कॉन्टेक्स्ट बैठेगा क्या? कितने सेक्शन है कौन सी कॉन्ट्रैक्ट के, कौन से 68, 69, 70, 71, 72। 68 का सेक्शन नेसेसिटी, ओके। 69 का पेमेंट बाय इंटरेस्टेड। इसको एग्जांपल ऐसे रखेंगे, विनोद सर की प्रॉपर्टी के लिए मैंने पैसा दिया, तो पहला पॉइंट 68 नेसेसिटी, 69 विनोद सर की प्रॉपर्टी के लिए पैसा मैंने दिया, 70 पिज्जा हट या डोमिनोज तेरे घर पे आया, ग्रेट्यूटस नहीं है, गलती से नहीं आया, गलती से आया तो कौन सा सेक्शन, 72। और गुमा हुआ गुड्स मिलना, सी यू टुमारो, अस्सला विस्ता, टेक केयर भाई।